तो मे भी शायद उसकी वजह से कोई एरर हो। क्या कह रहे हो तुम सैम, क्या कह रही हो? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम सैम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, मैं पहले तो सारे क्वेश्चंस पोल में कराऊंगी आपको, ठीक है? तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ आपको कि हमने क्या क्या क्लास में पढ़ा था, ठीक है? वो जरूरी है। पहले ये बताइए, सारे बच्चों को ग्रुप आइडेंटिटी याद है ढंग से? यस मैम। ठीक है। यस मैम। जैसे कि आपको एल्कीन के बारे में पता होना चाहिए। एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये पता होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप की आइडेंटिटी CHO होती है, इसको लिखना भी आना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? फिर कार्बोक्सिलिक COOH। हाँ, ये मैंने पढ़ाया था, COOH। एंड देन फिर आपका साइनाइड, CN। CN ग्रुप होता है साइनाइड का, ठीक है ना? एसिटमाइड, C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है? एसिड क्लोराइड आपका C डबल बॉन्ड O Cl। ईथर ऑक्सीजन सिंगल, ठीक है? एस्टर RC00 R डैश, है ना? और आपका कीटोन C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप की आइडेंटिटी थी। अल्कोहल। हाँ, एल्कोहल OH। OH, ठीक है? हेलो एल्केन, एक्स आइडेंटिटी है Cl BrIF, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है ना? तो ये तो सारे टोटल ग्रुप्स थे आपके जो याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना? टेबल याद है क्या आपको, ग्रुप की टेबल? यस मैम, जो एनसीईआरटी में है। नहीं नहीं, डबल ग्रुप वाली जो टेबल है वो याद है एनसीईआरटी की? यस मैम। यस मैम। गुड। तो उसको तो लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसके लिए नहीं लिख रही हूँ, ठीक है? बस थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगी उसके लिए कि हिंट क्या होती है। देखो, जैसे बेसिकली आपको कौन कौन से ग्रुप के लिए ध्यान रखना है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एस्टर है, कीटोन है, एसिटामाइड है, साइनाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है? ये सब ग्रुप्स को ध्यान रखना। NO2 ग्रुप है, ठीक है? ये तो तुम्हारे नॉर्मल है, इनके प्रीफिक्स बेसिकली याद होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे आपका, मैं एक और बात बता देती हूँ यहाँ पे, हम साइनाइड ग्रुप है, ठीक है? साइनाइड का जो प्रीफिक्स था, जो मेन है, वो मैं एक बार बता देती हूँ आपको, साइनो लेते हैं, ठीक है? या फिर कार्बो नाइट्राइल भी लेते हैं। और एल्डिहाइड का, ये आपकी नोट्स में भी बना हुआ है, एल्डिहाइड का फॉर्माइल, है ना? और एक और ग्रुप था हमारा अमाइन, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। प्राइमरी की आइडेंटिटी ये होगी, सेकेंडरी की ये होगी, टर्सरी की ये होगी, 3 R होते हैं इसमें, ठीक है ना? एल्डिहाइड फॉर्माइल लेंगे, इसका प्रीफिक्स डबल ग्रुप आईपैक के लिए बता रही हूँ ये मैं आपको सिर्फ। और अगर आपका एसिड है, ठीक है, तो एसिड का कार्बन अगर काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक लेते हैं, ठीक है? ध्यान रखना। और बाकी मैं आपको लिखवा भी दूंगी यहाँ पे कि कौन कौन सा ग्रुप लेते हैं, क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये सब याद होने चाहिए जो मैं बता रही हूँ आपको, इसीलिए ब्रीफ कर रही हूँ एक बार। यस मैम। और दूसरा, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कई बार हम ऑक्सो भी ले लेते हैं, ठीक है? और जो इनके प्रीफिक्स थे, प्रीफिक्स वही रहेंगे जो सबके थे। जैसे साइनाइड ग्रुप का प्रीफिक्स क्या था, नाइट्राइल था, तो नाइट्राइल ही लोगे डबल ग्रुप में। एल्डिहाइड का AL ही लोगे, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC एसिड ही लोगे, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है? साइनो ग्रुप में थोड़ा सा चेंज होता है, कार्बोनाइट्राइल ले लेते हैं। अब कार्बोनाइट्राइल किस कंडीशन में लोगे, फॉर्माइल किस कंडीशन में लोगे, ये मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? क्या सबको समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट पढ़ो और कल का बी कॉन्फिडेंट टेस्ट देना, ठीक है? नो मैम, ओके गुड। चलिए, ठीक है ना? तो मैं अब आपको एक बार डबल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देती हूँ यहाँ पे। तो आप डबल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखना
इससे ही याद कर लेना। COOH ग्रुप सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद SO3H ग्रुप आता है। इसको करने की जरूरत नहीं है अभी आपको, ना ही हमने टेस्ट में से दिया है, ठीक है ना। उसके बाद COOR, उसके बाद COCl, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है SH ग्रुप, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, ये नहीं आएगा अभी, 1 मिनट रुको, क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैं पूरा एंट्रेंस लेवल से बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है, अभी जो जो ग्रुप मैंने कराए हैं वो ग्रुप करना है। फिर आपका ये कौन सा ग्रुप हो गया, एसिटामाइड। फिर आपका आता है SN साइनाइड। उसके बाद आता है प्रायोरिटी ऑर्डर पे एल्डिहाइड। फिर आता है आपका कीटोन, ठीक है बच्चा। फिर आता है आपका OH ग्रेटर देन। फिर आता है SH। फिर आपका आता है NH, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, और देखो एक और चीज, हेलो एल्केन डबल ग्रुप और ट्रिपल बॉन्ड का प्रीफिक्स नहीं होता है, सेकंड प्रीफिक्स इनका नहीं होगा। आपकी बुक में स्टार लगा होगा जहां पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, NO2 ग्रुप कहीं पे दिखे, ईथर ग्रुप मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिखे अगर आपको, ठीक है, एल्कोक्सी लेते हो इसके लिए, या फिर हेलोजन ग्रुप दिखे, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हो आप, मेन ग्रुप में यूज नहीं होंगे डबल ग्रुप के अंदर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. है ना। अब Yes, ये तो था आपका रिवीजन। अब मैं आपको बताऊंगी एक एक चीज कि कैसे कहाँ क्या यूज करना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? no, ma'am. नो मैम। No, ma'am. बस पूरी रात बैठ के आपको यही याद करना है, ठीक है ना। तो चलो Okay, ma'am. अभी मैं पहला क्वेश्चन के लिए पोल जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सारे आंसर पोल में करेंगे और फास्टली पोल करेंगे। इस बार मैंने पोल पहले से बना के रखे हैं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंने पहला पोल आपको जनरेट कर दिया है, मतलब कि लॉन्च कर दिया है, ठीक है। और मैं आती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन में दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। जिसको इसका ऑर्डर याद है, ठीक है ना, वो इस आंसर को बिल्कुल करेक्ट कर सकता है, ठीक है। कौन सा बच्चे को याद है ऑर्डर, मुझे ये बता दो। गुड। तो आप लोग पोल में आंसर करें, ठीक है, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर करूंगी। पोल में करो आंसर फटाफट, टाइम किसी को नहीं वेस्ट करना है, बस आंसर पोल में करना है। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा, दिमाग से सोच के समझ के करना जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है अभी सिर्फ 3 बच्चों ने पोल किया है, बाकी बच्चे भी करें। क्लास में 41 स्टूडेंट्स हैं। सेवन बच्चों ने पोल किया सिर्फ। जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर याद है वो इसे करेक्ट कर देगा, और जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर याद नहीं है वो नहीं करेक्ट करेगा। और सबसे अच्छी स्लाइड थी जिसमें मैंने इंडक्टिव फैक्ट आपको पढ़ाया था, उसमें इतने क्वेश्चन दिए ना इंडक्टिव फैक्ट के, 25 से 30 क्वेश्चन है, अलग अलग भी दिए हैं स्पेशल केस में और इंडिविजुअली भी दिए हैं। अगर वो भी आप अच्छे से कर लोगे प्रायोरिटी ऑर्डर याद करके, तो भी किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 15 बच्चों ने आंसर किया है, तो जितनी जल्दी आप आंसर करोगे उतनी जल्दी हमारा काम होगा। तो मोहन हिमानी ने कर दिया, कोई नहीं, गुड। बच्चे मुझे साथ साथ मैसेज कर रहे हैं किस किसने आंसर कर दिया है, ठीक है। और देखो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में पता है क्या ध्यान देना है, एक चीज और भी मैं बता रही हूँ। जैसे C6H5O नेगेटिव लगा रखा है उसने, तो वो C6H5 कंफ्यूजन के लिए लगा दिया है उसने O नेगेटिव, लेकिन मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में C6H5 आपको दिखाया था, अगर आपको याद होगा स्लाइड में जो नोट्स थे, ठीक है ना। तो मतलब ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। उसके बाद एस्टर ग्रुप था आपका, बाकी CR3 ग्रुप भी था। CR3 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि आपका टर्शरी हो गया। ये सारे ग्रुप थे आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो 23 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक,
चलो मैं 26 बच्चों ने कर दिया है। आंसर आप करो, चाहे गलत करो चाहे सही करो, जितने भी बच्चे हैं क्लास में वो सारे बच्चे आंसर करें। ठीक है, अगर किसी को नहीं आएगा तो मैं बता के जाऊंगी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है, लेकिन आपको आंसर करना है। अभी टोटल 27 स्टूडेंट्स ने वोट किया है। चलो अभी इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोशिश करो कि आंसर फास्ट करो। 27 स्टूडेंट ने वोट किया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट आंसर है। 7 बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया रॉन्ग, और सी ऑप्शन लगाया 4 बच्चों ने, वो भी रॉन्ग, और डी ऑप्शन लगाया 3 बच्चों ने, वो भी रॉन्ग। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान दो। आपको अरेंज करना है फॉलोइंग ग्रुप इन दी ऑर्डर डिक्रीजिंग, प्लस आई इफेक्ट बताना है। ठीक है, मेरा सही है, गुड भावना, अच्छी बात है, सही है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटी ऑर्डर याद करना है। अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे, ठीक है ना, तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो देखोगे प्लस आई सबसे कम इसके अंदर रहेगा। क्योंकि मैंने आपको जब प्लस आई पढ़ाया था तो क्या बताया था प्लस आई के लिए? प्लस आई कब होता है? प्लस आई जब होता है जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, पुलिंग, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुशिंग करते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को जब पुश करते हो तब प्लस आई होता है, ऐसा बताया था मैंने, याद आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. और एक छोटा सा पॉइंट भी लिखवाया था मैंने कि प्लस आई जब लगता है जब हम इलेक्ट्रॉन को पुलिंग पुश करते हैं, और जब माइनस आई लगता है तो इलेक्ट्रॉन को पुलिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर देखा जाए, ठीक है ना, तो पहले आएगा C6H5O। ये क्या है? C6H5O है क्या, बताया आपको? बेंजीन है, और इसके ऊपर बस उसने क्या लगा दिया, O नेगेटिव लगा दिया है। ठीक है ना? अब ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? Cr3 किस में आता है? Cr3 हम किस में लेते हैं? ठीक है, अमाइन ग्रुप के अंदर भी लेते हैं, ठीक है ना, या फिर हम एल्काइल ग्रुप के अंदर लेते हैं। तो मतलब कार्बन से अगर R3 लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? टर्शरी एल्काइल है। एक कार्बन के पास एक आर इधर, एक आर इधर, और एक आर इधर। ठीक है, अब इसके पास दूसरा आर है, तो ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, और सबसे कम किसके अंदर होगा? H के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है देने के लिए, है ना? तो इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो बाकी सब में बस कंफ्यूजन कर दिया है आपको। अब आप अपना प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे ना, तो तुम्हें सबसे पहले ये दिखाई दिया होगा, उसके बाद ये प्रायोरिटी ऑर्डर में, फिर ये, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी ऑर्डर में प्लस आई के में एच ही लिखा है। याद आ रहा है किसी को कुछ? यस मैम। ठीक है, तो इतने सिंपल और सज्जन क्वेश्चन आएंगे कल के टेस्ट में, तो जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर याद है वो आराम से बच्चा क्वेश्चन कर सकता है। अब जैसे मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा, ठीक है, पेपर में वो तुम्हें 3 ग्रुप दे सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, या सिर्फ ये पूछेगा किसमें मैग्नीट्यूड प्लस आई होगा, किसमें माइनस आई मैग्नीट्यूड होगा, या फिर क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए वो क्या कर देगा, वो ये भी कर सकता है कि इनके ऊपर लॉन पेयर लगा दे। तो आपको लॉन पेयर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन इज द लॉन पेयर स्पीसीज। तो जब भी हम पेपर देते हैं नीट का या जेईई मेन का, एंट्रेंस का, वो ऐसे ऑप्शन करते हैं कि जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो इन लॉन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, इस नेगेटिव चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें इस इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी लगा दे। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है आपका प्रायोरिटी ऑर्डर, कि किसका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है वो देखना है, एंड देन आंसर विल बी टिक। ठीक है, क्या पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। गुड, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है कल का टेस्ट आपके लिए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, और प्लीज सारे बच्चे मुझे एटलीस्ट चैट सेक्शन में नो नो लिख दें अगर दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, बच्चे भी ज्यादा हैं कि मैं हर बच्चे से इंडिविजुअली जाके क्वेश्चन पूछ सकूं। तो सॉरी टू से, आप लोग मुझे कोऑपरेट करें प्लीज, है ना? अभी मैंने दूसरा लॉन्च कर दिया है पोल, तो इसका आंसर बताओ, बहुत इजी है, और आई थिंक ये लास्ट स्लाइड में भी था, जब हमने आपको लास्ट स्लाइड पढ़ाई थी तो इंडिविजुअली भी लिखा था। तो अरेंज दी फॉलोइंग ग्रुप इन दी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग माइनस आई इफेक्ट, और आपको पता ही है माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, ठीक है, पुलिंग करे, इलेक्ट्रॉन को खींचे। ठीक है,
तो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था ग्रुप का, याद है किसी को? मैंने बहुत सारे ग्रुप लिखवाए थे प्रायोरिटी ऑर्डर में आपके, ठीक है। मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ आपको यहाँ पे। देखो जैसे कि सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में NR3 था, फिर उसके बाद क्या था, NO2 था, फिर आपका साइनाइड था, फिर आपका COOH था, फिर फ्लोरीन था, फिर क्लोरीन था, फिर आपका ब्रोमीन था, और फिर आपका आई था, ठीक है, आयोडीन। फिर OR था। इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स थे। तो मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर अगर याद है तो आप लोग आंसर कर सकते हो। तो मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने पोल में करेक्ट आंसर किया है। अभी 9 बच्चों ने सिर्फ पोल किया है। तो बहुत टफ टास्क नहीं है ऑर्गेनिक ना, एक बार समझ में आ जाए। वैसे काफी बच्चों ने सही आंसर किया है अभी तक। 11 बच्चों में से 8-10 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। तो अभी किसी को लग रहा है कि ऐसे टफ क्वेश्चन है कि हम कल के टेस्ट में नहीं कर पाएंगे? नो मैम। बस थोड़ा सा आपको केयरफुली करना है कल का टेस्ट। तो देखो 19 बच्चों ने आंसर, मैम इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? हाँ आयुष इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक बार बताओ, लास्ट टाइम मैंने जो पीपीटी बनाई थी रिडॉक्स की, क्या मैंने उससे बाहर कोई क्वेश्चन आया था? नो मैम, वही आए थे। नो मैम। तो बस आज मैं पीपीटी आपके पेपर के लेवल के हिसाब से ही बनाती हूँ। पीपीटी प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आप। हाँ आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बिल्कुल बिट लिंक पे भी डाल दूंगी, और बिटले पर ग्रुप में ध्यान भी। नहीं रह पाता। हाँ हाँ, मैं बिट लिंक पे शेयर करने के अलावा ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस अभी दे नहीं सकते ना हम आपको, क्योंकि इसमें से जैसे कल का टेस्ट है जो मैं आज की स्लाइड करा रही हूँ, मैंने यहाँ 20 क्वेश्चन लिखे हैं आज की स्लाइड में। इसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बहुत टफ पेपर नहीं आता है नीट का, यही मैम वाले ऑर्डर से आएंगे, मतलब क्वेश्चन टेस्ट में जो ऑर्डर आपने लिखवाया हुआ है? हाँ इसी ऑर्डर से आएंगे सारे क्वेश्चन। एलिशा यही तो बोल रही थी मैं, अगर आपको कल के पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन है आपके इंडक्टिव फैक्ट से, ठीक है, जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर याद है उस बच्चे का क्वेश्चन कल के टेस्ट में गलत नहीं होगा किसी भी कीमत पे। और प्लस आई माइनस आई दोनों का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, और स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए कि माइनस आई किस स्टेटमेंट पे काम करता है, प्लस आई किस स्टेटमेंट पे काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जो मैंने पढ़ाया है आपको उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। और जो आज की स्लाइड में क्वेश्चंस हैं, एक बात बताओ, मैं आपको उसी लेवल के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कराऊंगी ना जो पेपर में आएंगे। जैसे नीट में जो लेवल है उसी लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे, तो कल के टेस्ट में भी उसी लेवल के क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे ना जो आएंगे। भाई जब हमारा सिलेबस में नीट में उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं आने हैं तो फालतू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करेंगे क्या? वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो देखो अभी 26 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों 4 5 6 7 बच्चों का आंसर गलत हुआ है, बस 19 बच्चों का आंसर करेक्ट है। तो बाकी फिर आप समझ ही गए होंगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस मैम। देखो अगर Yes, आप sir. डिक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हो तो साइनाइड है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, और सबसे लास्ट में H है, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अभी क्वेश्चन नंबर ये, विच ऑफ द ग्रुप हैज हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट। अब मैं पोल जनरेट कर दे रही हूँ इसके लिए, इसका आंसर भी आप पोल में कर दो कि हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट किसमें होगा। और मुझे लगता है इसमें तो 100% रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें तो सारे बच्चों का 100% स्कोर होना चाहिए मेरी तरफ से। तो अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, 5 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है। बिल्कुल ठीक लिखा मोहित आपने, यू आर राइट, ठीक है। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, कोई नहीं, गलतियां होना भी जरूरी है। 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, तो वो मैं समझ सकती हूँ क्यों गलत किया है। तो आपको ना स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखना है, ऑर्गेनिक में थोड़ा केयरफुली चलना है बस। और जो केयरफुली चला गया बच्चा, ठीक है, ढंग से क्वेश्चन को समझा पढ़ा, उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अभी 19 बच्चों ने वोट कर दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी वोट करें कॉन्फिडेंटली। 21 बच्चों ने कर दिया, 23 ने कर दिया। मतलब पूरी क्लास में 26 से 27 बच्चे से वोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 26 से 27 बच्चे ही सिर्फ पढ़ने वाले हैं, बाकी बच्चे बाकी के सो रहे हैं।
नहीं, कुछ बच्चे हैं जो थोड़े से सुस्त हैं बेचारे, बच्चे ढीले ढाले हैं वो, कोई नहीं, उनके लिए भी हम कुछ करेंगे अच्छा, ताकि वो भी इस लेवल पे आ सके कि फटाफट आंसर करें। तो देखो अभी 25 बच्चों ने वोट किया है, जिसमें से 19 बच्चों का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। 27 बच्चों ने कर दिया, 20 बच्चों का आंसर करेक्ट है, मतलब काफी हद तक बच्चों ने सही आंसर किया है। गुड जॉब। तो चलिए मैं बाकी बता देती हूँ, ठीक है। तो 28 बच्चों ने वोट कर दिया, बाकी जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज वोट कर दें अपना। देखो हाईएस्ट प्लस आई पूछा है, और हमने प्लस आई के लिए एक ऑर्डर पढ़ा था ना, 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, डिग्री और एंड देन मिथाइल, ठीक है। ये ऑर्डर हमने अच्छे से पढ़ा था। और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता क्या है ये आप जानते ही हो। कोई भी कार्बन अगर अपने अलावा 3 कार्बन से लगा है तो 3 डिग्री है, अगर अपने अलावा 2 से लगा है, ठीक है, तो वो आपका कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री, अगर 1 से लगा है तो 1 डिग्री, और मिथाइल तो बेचारा अकेला ही रहता है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस लगा है, क्या लगा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऑर्डर चेक करना है। अगर आप इसको ओपन करोगे, इस वाली चेन को ओपन करना सीखो, यहाँ पे लिखा है हॉल्ट वाइज, और यहाँ पे देखो CH, इसकी वैलेंसी फ्री है। अभी कितनी वैलेंसी फ्री है इसकी, एक ऊपर की वैलेंसी फ्री है ना, ठीक है। तो देखो इस स्ट्रक्चर को अगर आप बनाओगे तो CH3 एंड CH3 एंड CH, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो कितने डिग्री हो गया ये, 2 डिग्री हो गया। स्ट्रक्चर की यहाँ वैलेंसी फ्री है, तो अगर आप इसको बनाओगे तो एक CH3 ऊपर जाएगा, एक CH3 नीचे जाएगा, और एक CH3 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट पूछा उसने, तो वो सर, अब देखो, हाँ बोलो बेटा, बोलो। मैम ये क्वेश्चन स्लाइड में भी था, तो अगर इसमें माइनस आई इफेक्ट होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ माइनस आई इफेक्ट होगा तो उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल तो एग्जैक्टली। मैम ऐसे ना सेम क्वेश्चन थे 2, उसमें बस माइनस का साइन लगा हुआ था, तो ना वहां पे एक में अलग आंसर दिया था, एक में अलग आंसर दिया था। हाँ तो वो तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा एलिसा कैसा है। अभी इसमें देखो कुछ भी पूछ सकता है वो, मैंने हाईएस्ट पूछ लिया, हो सकता है लीस्ट पूछ ले, भाई ये भी तो है। तो आपको हर तरीके से ना क्वेश्चन को सोचना है। मान लो मैंने हाईएस्ट प्लस आई पूछा आपसे, कल के टेस्ट में लीस्ट प्लस आई आ जाए, या फिर लीस्ट माइनस आई पूछ ले आपको, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होगा ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैम अगर लीस्ट माइनस आई अगर लीस्ट पूछेगा तो सबसे कम किसमें होगा ना, फिर सबसे कम तो हाइड्रोजन में ही हो जाएगा, Yes, ma'am. है ना। और ड्यूटेरियम वाला तो अभी आपको करना नहीं है। तो लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम. सबसे कम। बस तो उल्टा कर देंगे, उसमें क्या है, उल्टा करना है बस। अगर हाईएस्ट पूछ रहा है तो सीधा कर दो, उसका उल्टा कर दो अपोजिट, इतना करना है। बाकी चार्ज का ध्यान रखना है, अगर कार्बोकटाइन भी दे सकता है, इस क्वेश्चन को वो चेंज करके ये भी तो दे सकता था, वो इस पे प्लस भी लगा सकता था। हो सकता है मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वो इसको ओपन फॉर्म में दे देता ऐसे, भाई हम यहाँ पे प्लस का चार्ज लगा के भी तो कर सकते हैं इसको, Yes, ma'am. है ना, क्योंकि मैंने वैसे समझाया भी है आपको। तो बस यही छोटी छोटी चीजें आपको क्वेश्चंस करने के लिए ध्यान देनी है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन बताओ आप लोग, ये भी इंडक्टिव फैक्ट से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 4 से 5 क्वेश्चन इंडक्टिव फैक्ट रखे हैं। यही था, स्लाइड में था ये क्वेश्चन, पता नहीं मुझे। अभी आप इसका पोल करो, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है, देखो इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। सबसे पहली बात तो ये बताओ कि मैंने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 4 टाइप के बताए थे, ठीक है। आ रही वॉइस नहीं है. आ रही, आ रही है मैम। आ रही है मैम। आ रही है, ma'am. भाई डराओ मत मुझे, मेरा तो हार्ट फेल हो गया, मुझे लगा कि तो कहीं से फिर से माइक दिक्कत करने लग गया। नहीं मैम, क्लास स्मूथ चल रही है. मैम डोंट आ वरी, रही है हम हैं आवाज। बताने ठीक है। के लिए आपको. देखो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मैंने ये बताया था कि एक तो 4 टाइप का होता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट।
पहला आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, वो हमने पढ़ा नहीं है, रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या होता है, कोई भी ऐसी स्पीसीज या कोई भी कार्बन जिस पर मैम आपकी पॉजिटिव वॉइस चार्ज आ नहीं आ जाए रही है। या जिसकी पोलैरिटी बदल जाए, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही क्या मैम आ वॉइस? रही है। मैम आ रही आ रही है, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद, आप एक बार क्लास में दोबारा join रीज्वाइन कर कर लो दोबारा, ठीक है। आपकी व्हाट्सएप तो ग्रुप बच्चा क्लियर पार्टी है? देखो, तो वो नेटवर्क इशू हो रहा होगा ना आयुष उनका, इसलिए बच्चे दिक्कत हो रही होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का क्या मतलब है कि कार्बन को या तो कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, या कोई क्लोरीन मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, या पोलैरिटी की वजह से कोई डिफरेंस आ जाए, ठीक है। ये सारी कंडीशन जहां पे भी देखने को मिले आपको, उसे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा है कि परमानेंट पूछा है कि इसमें से ऐसा कौन सा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है जो परमानेंट होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ऐसा कौन सा इफेक्ट है इन तीनों में से जो परमानेंट इफेक्ट है और इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है। अगर आप पोलैरिटी के बेसिस पे देख रहे हो तब भी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है पोलैरिटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से देखते हो तब भी पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब भी वो काम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इंडेक्टोमेट्रिक तो होगा नहीं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है। अब दो यहाँ पे टेम्परेरी मैंने होती दो बच्चों को पढ़ाया था, बैच सी नंबर, होगा। हाँ ठीक है ना, बैच नंबर 26 और बैच नंबर 40 को कल मैंने पढ़ा दिया है, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था उनके बैच में। यस मैम। इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ा दिया, रेजोनेंस पढ़ा दिया, हाइपर Yes, sir. कंजुगेशन। मैम आपने बताया था ये टेम्परेरी होता है। हाँ तो ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ परमानेंट की बात हो रही है, तो इंडेक्टोमेट्रिक उसने कंफ्यूजन करने के लिए लिखा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ऐसे ही मिलते हैं हमेशा, ऑल ऑफ द मेंशन हो नहीं सकता, तो तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट, इंडेक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक है। तो मतलब एक इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके कल के पेपर में हो सकते हैं। मैंने कुछ और तरीके से पूछा, वहां कुछ और तरीके से, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, और आपका परमानेंट इफेक्ट कौन सा है, टेम्परेरी इफेक्ट कौन सा है। और वैसे भी सिंपल सी बात है, आप एक चीज अपने दिमाग में रखो, अगर टेम्परेरी का नाम आता भी है किसी ऑप्शन में तो कंफ्यूज होना क्या है, क्योंकि एक ही तो इफेक्ट आ रहा है, रेजोनेंस आ नहीं रहा, हाइपर कंजुगेशन है नहीं कल के टेस्ट में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी नहीं है, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, एक ही इफेक्ट है सिर्फ ओनली। इज दैट क्लियर? यस मैम। गुड, ठीक है। तो अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। एन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व, ठीक है, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड थ्रो सिग्मा बॉन्ड। ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थ्रो करता है, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड को। अब बताओ, इसका आंसर आप दे सकते हो आराम से, पोल जनरेट कर देती हूँ यस इसके लिए, मैम। ठीक है। तो आप पोल में आंसर कर दो फटाफट से, और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। कम से कम 40 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, मतलब 5-6 मैं करा दूंगी और 25 क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर हमारी स्लाइड में थे, उतने कर लोगे ना, इनफ है, उससे ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो अभी देखो काफी बच्चों ने स्पीडली आंसर किया, 6 बच्चों ने वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी हार्ड एंड फास्ट वोट कर दें। गुड, 8 बच्चों ने किया है, इसमें तो इतना कोई कंफ्यूजन है नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भाई। मैम आपके आंसर सही है। अभी बताती हूँ कितने को सही है। 15 बच्चों ने किया है, 2 के गलत हैं, 3 के गलत हैं, 12 के सही हैं। कुछ ना कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं। देखो मैंने कहा ना, वही बच्चा एमसीक्यू क्वेश्चन सही कर सकता है जिसको थ्योरी ऑन टिप्स हो, मतलब आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, और जितना मैंने कराया उतना आपने ध्यान रख लिया ना, फिर मैं गारंटी ले रही हूँ इस चीज की कि आपका नीट के अंदर 45 में से 45 क्वेश्चन सही होंगे। बस आपका एक ही टास्क है, जो बच्चे नहीं कर पाते थ्योरी को याद रखना। अभी तो एक ही चैप्टर पढ़ा है,
सोचो जिस दिन आप नीट का पेपर देने बैठे होंगे एग्जाम में, उस दिन तुम्हारे दिमाग में कम से कम 50 से 60 चैप्टर होंगे, मतलब कम से कम मैम 19 से 20 चैप्टर फिजिक्स के, उतने ही चैप्टर केमिस्ट्री के 11 12 को मिला के, मैम उतने ही 11 तो 12 की तो मिल हाँ जाएगी। केमिस्ट्री के। तो मतलब बस याद रखना टास्क है कॉन्सेप्ट को, उसके लिए बस क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज्यादा रीड कर सकते हो किसी भी टॉपिक को, उतना बार बार पढ़ो, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो हम जैसे मान लो मैं ही हूँ, जस्ट लाइक एक टीचर हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो 18 बच्चों के क्वेश्चन आंसर सही है, 24 बच्चों में से 4 5 6 बच्चों का रॉन्ग आंसर है। तो मैं आपको क्वेश्चन क्यों बता पा रही हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज लग रही है, क्योंकि मुझे याद है थ्योरी। अगर मान लो मेरे को भी थ्योरी याद ना हो तो मैं आपको आंसर बता पाऊंगी? मैं भी नहीं बता पाऊंगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि कहाँ क्या चीज लग रही है। अब देखो यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ये मैंने पढ़ाया था। इसे क्या बोलते हैं हम? एल्केन बोलते हैं, ठीक है। और एक एल्केन ही ऐसा है जो ऑल कार्बन में सिंगल बॉन्ड को कंटेन करता है, और जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आता है तो वहां एक पाई और एक सिग्मा है। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पूछा है। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट करेगा और थ्रो किसके द्वारा? सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपने पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा भी नहीं है तो भी परवीन मैम बता दे रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है, और बेसिकली ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, ठीक है ना। तो अब ये सिग्मा बॉन्ड के लिए पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद रेजोनेंस आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है केमिकल बॉन्डिंग में। रेजोनेंस के लिए चाहिए हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट एक अलग इफेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या बचता है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। एम्प्टी होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आया सबको समझ में? हम्म, आपका वॉइस इको कर रहा है। वो मेरा साक्षी वॉइस का mic मेरा की वॉइस वजह जब से इको echo करता हो है रहा जब साक्षी सिन्हा का माइक ऑन हो जाता है, पता नहीं क्यों तब इको करता है। तो शायद वहां से कुछ नेटवर्क का इशू है इसलिए, ठीक है ना। तो अभी आप समझ पा रहे हो ना कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको कैसे आंसर करना है यस मैम। यस मैम। है ना। इन्हीं को बस रात भर बैठ के प्रैक्टिस करना, और पूरे दिन का कल टाइम है आपके पास। कोई ये तो मैंडेटरी है नहीं कि टेस्ट तो सुबह सुबह 10 बजे ही बैठ के देना है ना। आप आराम से शाम को कितने बजे तक खुला रहता है पोर्टल? 11 बजे तक खुलता है ना? यस साढ़े मैम। 11 बताओ। 11:30 11:30 बजे तक खुलता है, तो आराम से आप लोग टेस्ट दे सकते हो, पूरा बट टाइम मिलता मैम है सुबह ही देना पड़ता है क्योंकि फिर संडे को ही सारा बांध रखा होता है स्कूल का काम वगैरह, तो सुबह ही देकर खत्म करना पड़ता है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, मतलब जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वो वैसे दे देना, ठीक मैम है। चलो, क्योंकि मैं ना इस हफ्ते मतलब स्कूल का काम जो भी होता है वो सारा फिर लास्ट संडे में करती हूँ, तो मेरे को सुबह देकर खत्म करना पड़ता है। नहीं वो तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से दे देना, मतलब लेकिन बस यही है प्रेशर भी रहता है माइंड केमिस्ट्री को थोड़ा केयरफुली पढ़ के करना बस। अगर बाद में भी करो तो इतना टाइम रखना कि उन 20 क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आप आंसर कर सको, अदरवाइज पहले कर लेना। हायोपैक जैसे बुक में काफी ज्यादा बड़े बड़े थे, तो काफी बड़े बड़े आएंगे क्या? नहीं लॉन्ग नहीं नहीं नहीं, अभी मैं आईपैक के क्वेश्चन भी कराऊंगी। मैंने स्ट्रक्चर्स भी देखो आएंगे क्या क्या आयुष, मैम? स्ट्रक्चर्स भी आएंगे क्या आईपैक वगैरह नोमेनक्लेचर के? अब मैं करा रही हूँ आईपैक के क्वेश्चन। ऑर्गेनिक के मैम एमसीक्यू इस बार प्रैक्टिस कर ही नहीं पाए, नोट्स सारा रिवाइज करने में उसी में टाइम निकल गया, तो कोई पता ही दिक्कत नहीं है, अगर आप नोट्स रिवाइज भी नहीं कर पाए हो ना, और एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं भी कर पाए हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको शीट दी थी ना जो बना के अपने हैंड रिटन, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। उसके अलावा बहुत टफ टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बल्कि मैंने आपको क्लास में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, उतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो है भी नहीं, ठीक है। मैंने पोल लॉन्च कर दिया। क्या कह रहे हो अलीशा? मैम उनके आंसर नहीं पता चल रहा, तो पता नहीं चल रहा वो गलत है कि सही कर रहे हैं, वो तो अभी अपने मैं हिसाब मैं से बस कर दिया मैं ना। कराऊंगी, चिंता मत करो, करा के जाऊंगी। जो डीपीपी के टफ क्वेश्चन है ना, वो मेरे को पता है कि कौन सा बच्चा कहाँ अटका होगा, मैं करा के जाऊंगी उसे लास्ट में। आपको सारी
टेंशन फ्री करके जाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो -i + i इफेक्ट आर जनरेटेड बाय रेस्पेक्टली। तो मैंने आपको बताया था कि -i किस में होता है और +i किस में होता है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से मतलब बताया था। EDG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और EWG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपनी तरफ पुल करता है, और डोनेटिंग ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक है, तो उसने -i और +i के लिए पूछा है, ठीक है ना। तो अब आपका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा होगा। पहले -i के लिए कह रहा है, फिर +i के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, तो आप लोग आंसर कर सकते हो कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। बच्चा पार्टी, बड़ी तेजी से बच्चे आंसर कर रहे हैं। गुड। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। गुड, ठीक है। तो 13 बच्चों ने आंसर सही कर दिया है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो -i इफेक्ट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है तो -i हमेशा किस में लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लगेगा, और +i इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लगेगा। तो ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑल ग्रुप हैविंग अनसैचुरेटेड। ये वाला तो होगा ही नहीं। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आईपैक पे आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेम ऑफ फॉलोइंग वाली कंपाउंड। स्लाइड दोबारा दिखा देना। हाँ बेटा, देख लो एक बार। बाकी बच्चे जिन्होंने पोल नहीं किया है, वैसे आंसर पता चल ही गया है, तो पोल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी पहले भी काफी बच्चों ने आंसर कर ही दिया था पोल में, ठीक है ना। यस मैम। हो गया। अब देखो यहाँ पे नेम दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो आपको मैम एक यहाँ मिनट पे, पीछे करो, एक बार पीछे वाली स्लाइड एक मिनट दिखाना। हाँ देख लो। ओके। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात, पहली बात तो आपको डबल ग्रुप टेबल थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, वो साइक्लिक में भी फॉलो होती है, कि प्रायोरिटी ऑर्डर में मेन ग्रुप सबसे पहले कार्बोक्सिलिक आता है। ठीक है ना, और यस ये मैम। चाहे साइक्लिक में सॉल्व करो चाहे एरोमेटिक में सॉल्व करो, वो जो डबल ग्रुप टेबल परवीन मैम ने कराई है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर हर जगह फॉलो होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, साइक्लिक के स्ट्रक्चर के लिए मैंने कुछ कंडीशन बताई थी। अगर हमारा किसी भी चेन में मैच टाई हो रहा है, जैसे मान लो 4 कार्बन यहाँ है और 4 कार्बन यहाँ है, तो मैच टाई हो गया, 4 ऊपर हैं और 4 ऊपर हैं, तो काउंटिंग के लिए प्रायोरिटी देते हो इस केस में आप रिंग को। ठीक है, ये एक बात मैं दोबारा से लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होता तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, फंक्शनल ग्रुप को दोगे। लास्ट टाइम मैंने स्लाइड लिखवाई थी और ये वहां रूल लिखवाया था। उसके बाद डबल ग्रुप है अगर और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, और उसके बाद बच्चे पार्टी किसको दोगे, मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे 2 ग्रुप आ गए हैं, तो अब यहाँ पे आपका चलेगा डबल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ऊपर पोजीशन है, तो आप नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे यहां से। ठीक है, 1 2 3 एंड ये तो 3 पे ही है, दोनों सेम पोजीशन पे है, 4 5 एंड 6। तो देखो अभी इसका नाम क्या होगा, अब डबल ग्रुप में इसको लिखते क्या हो, हाइड्रोक्सी लिखते हो, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखोगे ब्रांच को, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं दूसरे कलर पेन से लिख देती हूँ, यहाँ लिखती हूँ नाम। हाँ बिल्कुल सही, 3 मिथाइल। तो यही छोटी छोटी चीजों का कल आपको ध्यान देना है टेस्ट में। साइक्लिक स्ट्रक्चर से भी आपके आईपैक हैं कल, 3 मिथाइल, उसके बाद क्या लिखोगे, 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। हाँ, फिर उसके बाद आप लिखोगे, लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत है, नहीं आएगा। एसिड। हाँ, अब हेक्सेनोइक क्यों नहीं आएगा अभी बताती हूँ। अब सबसे पहले आप यहाँ लगाएंगे साइक्लो, ठीक है, उसके बाद आएगा हेक्सेन, ठीक है, और फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों आया? जब भी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर या एरोमेटिक रिंग में, ठीक है ना, एरोमेटिक का तो केस ही अलग है, वो तो फिर बेंजीन में आ जाएगा। ठीक है, कार्बन काउंट नहीं होता है जिस किसी भी, चाहे वो एलिफेटिक हो, ध्यान रखना, एलिफेटिक, चाहे एलिफेटिक चेन हो। अब एलिफेटिक चेन कैसी हो सकती है, देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक एग्जांपल। नई स्लाइड ले लूं क्योंकि यहाँ ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी फिर, है ना बच्चा पार्टी? देखो Yes, ma'am. न्यू स्लाइड लेके बताती हूँ आपको क्वेश्चन। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा CH2COOH, फिर मैंने लिखा, ये एलिफेटिक में भी बता दे रही हूँ मैं ताकि आप गलती ना करें, COOH। तो अब देखो अगर आप इस ग्रुप की काउंटिंग करते हो तो काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5 हो रही है। तो मतलब क्या हो रहा है, आप एक चीज देख रहे हो, बीच वाले कार्बन हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं ग्रुप का। ठीक है, कहीं पे भी अगर ऐसा केस आए कि COOH ग्रुप का कार्बन आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बेसिकली COOH ग्रुप का कार्बन आप काउंट करते हो, तो जब भी इसका कार्बन काउंट नहीं होगा तो इसको फिर कार्बोक्सिलिक लिखोगे। क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। ठीक है, तो अभी आ जाओ पीछे वाली स्लाइड पे। यहाँ पे आप इस पूरी चेन को काउंट कर पा रहे हैं लेकिन इस ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे हो। अगर ये कार्बन आपका काउंट नहीं हो रहा है इसलिए आपने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, और इसको बोलते हैं सेकंड प्रीफिक्स। ये डबल ग्रुप टेबल में दिया हुआ है। समझ में आया कि कहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लगाना है? सारे बच्चों को क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, Clear. अब देखो, अब आई होप आपके स्लाइड के क्वेश्चंस का भी जवाब मिल गया होगा। जैसे मैंने एक स्लाइड में क्वेश्चन ये भी दे रखा था, CHO ग्रुप, और फिर यहाँ पे CH एंड CHO ग्रुप, और CH2 एंड CHO ग्रुप, ये स्लाइड में भी दे रखे हैं मैंने क्वेश्चन। तो Yes, आपको ma'am. Yes, ma'am. इनका जवाब मिल गया होगा और आप इनके आंसर अब इजीली कर सकते हो। यस मैम। अब देखो मैं इसका नाम बता देती हूँ आपको कैसे होगा। अब आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बीच वाला, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद टोटल कार्बन है 5, आप इसके लिए लिखेंगे पेंटेन। इस ग्रुप की पोजीशन है 1 और 5 पे, तो 1,5 डाइओइक एसिड। क्लियर है सबको? Yes. यस मैम। अब इस ग्रुप को और लिखना चाहते हो, ठीक है, तो ये मैं बताऊंगी आपको, एक बार मैं बता के जाऊंगी वाले क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, ये वाला? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी चीजें बता दी हैं। कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा ध्यान से केयरफुली करना है बस। अभी ये देखो, ये अब नाइट्रोजन जहां पे भी आएगा ये एज ए ब्रांच काउंट होता है, ये कभी भी मेन ग्रुप में कंसीडर नहीं होगा, नॉट, ठीक है, कंसीडर मेन ग्रुप। ठीक है, और ये डबल ग्रुप में ही मिलेगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। ठीक है ना, तो अब देखो मेन ग्रुप कौन सा है अकॉर्डिंग टू डबल ग्रुप टेबल? COOH ग्रुप। तो काउंटिंग कहां से करोगे? COOH। 1 2 3 4 एंड 5, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? और नाइट्रो 4 नाइट्रोपेंटेन। एग्जैक्टली राइट आंसर। मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका आईपैक कलर से, 4 नाइट्रो Pentanoic acid. पेंटेनोइक एसिड। Acid. अभी बहुत सारे आईपैक के ऐसे रूल हैं जो सिखाने बाकी हैं, ठीक है, लेकिन वो रूल अब बाकी 12th में सिखाए जाएंगे, क्योंकि अभी आपके टेस्ट में कल के में उतने लेवल के रूल से क्वेश्चंस नहीं है, और कुछ आपके कॉम्प्लिकेटेड केस हैं जिनकी कंडीशन है कि वो वैसे ही बनेंगे, तो उन पॉइंट पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी अभी। और आईपैक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसे सालों साल भी पढ़ते रहोगे ना तो ये खत्म होने वाले में से नहीं है, इतने लॉट ऑफ स्ट्रक्चर हैं, ये बात आप मान लो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है
जिसमें आप हजारों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं एक ग्रुप से, कैसे भी करके कर सकते हो कि नहीं? थोड़ा यस बहुत तो मैम, आपको समझ आ यस गया मैम, होगा। कर सकते हैं। तो यस इसकी कोई मैम। लिमिट नहीं है। तो चलिए ये क्लियर हो गया। तो बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी स्लाइड में पेपर में है, कल के कोई टफ है क्या? कर नहीं पाओगे? मैम कर कर लेंगे, लेंगे मैम। कर लेंगे। बस थोड़ा कर सा लेंगे मैम। एहतियात बरतने की जरूरत है। यू शुड बी केयरफुली। कल के टेस्ट में आपको केयरफुली रहना है, बस ध्यान देना है हर चीज पे। अभी इसका आंसर आप बताएं। मैं इसके लिए पोल जनरेट कर रही हूँ और मुझे आई होप एक्सपेक्ट करती हूँ आप सबसे कि आप आंसर गलत नहीं दोगे, सही दोगे। देखो पोल का नंबर बदल गया है मेरा, क्योंकि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें एमसीक्यू नहीं था। तो आपको 7 नंबर पोल पे इसका आंसर करना है। करो। बहुत आसान होता है पढ़ना, कोई टफ नहीं है। अब बताओ, अब मेरी एक बात का आंसर दो आप सब लोग। अभी मैंने बताया था अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल ट्रिपल को दोगे। तो यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से करोगे? हम जहाँ पे ये लगा है बॉन्ड। डबल बॉन्ड है जहाँ से, ठीक है ना? तो और डबल आपने बॉन्ड Yes, हेक्सेन भी लिख रखा है स्थिति में। और डबल बॉन्ड के हिसाब से फिर आप काउंटिंग करोगे एंड देन आंसर करोगे, ठीक है? आपने अब ई लगा रखा है हेक्सेन मैम में। यहाँ पे हेक्सेन में हाँ हाँ, वो बाय मिस्टेक हो गया है, ये इन कर दो यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखो ये तो मैंने हाथ से लिखा है ना, ई होगा। तो हाथ से लिखा है तो टेक्निकल एरर है भाई। मैम भी भगवान थोड़ ना है, मैम से भी गलतियां हो जाती हैं भाई। रूल पता होने चाहिए, गलती कहीं पे भी हो सकती है, टेक्निकल एरर कहीं भी आ सकता है। ये देख रहे हो आपकी पूरी स्लाइड मैंने हैंड रिटन लिखी है, यस मैम। ठीक है? तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो अभी देखो मैं बता देती हूँ, बाकी आप पोल करते रहना, ठीक है? देखो 1 and 2 3 4, ठीक है, एंड 5 and 6। तो आंसर क्या होगा आपका? और अगर प्रायोरिटी ऑर्डर भी देखोगे इसमें, अगर इसमें लोएस्ट क्लोकेंट रूल भी लगाओगे आप, तब भी आपकी यही प्रायोरिटी बैठेगी, ठीक है? अगर आप 3+5 करते हो तो 8 होगा, अगर 4+6 करते हो तो लगा के देख लेना 10 आएगा। तो आपका आंसर होगा करेक्ट ये। 3 पे क्या लगा हुआ है आपका? इथाइल। 5 पे लगा हुआ है मिथाइल। उसके बाद है साइक्लो, ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6, इसलिए आपने लिखा हेक्सेन। एन को हटा के डबल बॉन्ड के लिए लगाते हो इन, तो इसलिए आपने लिख दिया इन। क्या ये क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब देखो मैंने खैर ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला है, लेकिन एक मैं बात आपको बता देती हूँ। किसी स्ट्रक्चर का नाम देके आपसे ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं। मैं बता देती हूँ यहाँ पे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपको बताना है 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेन ऑल, ऐसे। तो आपको उसके लिए स्ट्रक्चर बने हुए होंगे, तो आपको बताना है। और जल्दबाजी मत करना ऐसे स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर को पहले रफली ड्रॉ करके देखना, उसके बाद टिक करना। अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कल के कई बच्चों के क्वेश्चन गलत होंगे। और दूसरा एक ये वाला पॉइंट, अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो सारे बच्चे कि आप विदाउट नंबरिंग क्वेश्चन को सही कर दो, ठीक है? तो आप जितने भी क्वेश्चन करोगे आईपैड की, सबकी नंबरिंग करके प्रॉपर करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, सब में चेक करोगे कहाँ ब्रांच है और क्या है, तब क्वेश्चन का आंसर करना। अगर रैंडम आंसर करने की कोशिश करी तो आई विल मेक श्योर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी उतने एक्सपर्ट नहीं है आप, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस मैम। मैम मैं यही वाला पूछ रही थी, जैसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज लिया है ना काउंटिंग को। हाँ, तो अगर आप प्रायोरिटी देखो, सबसे पहली बात तो डबल ग्रुप है। अगर एंटी क्लॉकवाइज किया है तो इसमें लोएस्ट क्लोकेंट रूल भी लगा के देख लो। तो अगर आप लगाओगे इसमें लोएस्ट, इसीलिए मैंने लिख दिया है। इस तरीके का केस अगर कहीं फंसे कि इधर भी ब्रांच है और बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि मैं नीचे से जाऊं कि ऊपर से जाऊं। एलिसा, यही कंफ्यूजन है ना? यस मैम। तो उसके लिए आपको मैंने लिख दिया है लोएस्ट क्लोकेंट रूल लगाना है। अगर आप यहां से गई 1 2 3, तो 3+5 8 आ रहा है। अगर आप नीचे से गई 1 2 3 4 5
6, तो आपका क्या आ रहा है, 4 + 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये रॉन्ग होगा, इसको प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है बच्चा पार्टी? नो मैम। नो मैम। भूख भूख लग रही है क्या, एनर्जी नहीं लग रही है आप लोगों नो में? मैम। अरे मैम बहुत एनर्जी है। तुम्हें पता है मैं तुम लोगों को कितनी मुश्किल से पढ़ा रही हूँ आज। आज मेरी कमर में सुबह से इतना पेन हो रहा है एक्सट्रीमली, क्योंकि मेरी थोड़ा सा एक दिक्कत भी है, रेगुलर एक प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आज बैठ नहीं पा रही हूँ, 3-3 4-4 फ्लो लगा के बैठी हूँ आपकी क्लास लेने के लिए, और आपकी क्लास से पहले एक पेन किलर खाई है मैंने, तब भी दर्द बंद नहीं हुआ है, उसके बाद भी एनर्जेटिक हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा एनर्जेटिक रहो, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे अपनी क्लास किसी टीचर को देना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को सिर्फ मैं ही पढ़ाऊं। वो पिछली बार एक बार मजबूरी हो गई थी, तब किसी और को वो देनी पड़ी थी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़े। 8 क्वेश्चन अभी तक हमने किया। आई होप, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। गुड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अब इस क्वेश्चन को देखो कि व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मैं पोल भी जनरेट कर दे रही हूँ। और ऑर्गेनिक में खास बात एक ध्यान देना आप लोग, जो स्ट्रक्चर की रियल आइडेंटिटी है उससे भी नाम आ जाता है, ठीक है ना। जैसे CH3 अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दें, ठीक है, पहले मैं पोल जनरेट कर देती हूँ फिर आंसर करती हूँ। 8 नंबर पोल में आप इसका आंसर करोगे, ठीक है। और प्लीज पोल करो सारे बच्चे, 22 बच्चों ने किया, जितने बच्चे हो पोल करो भाई, आंसर पता चल जाए, ठीक है। उससे पहले ही कर दो और फिर उसके बाद भी पोल कर दो, ठीक है। पोल का रिकॉर्ड मेंटेन भी होता है ना फाइल में, इसलिए। अब देखो, जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे एरोमेटिक स्ट्रक्चर पे, ये बेंजीन है, अगर आप Br लगा देते हो तो ये ब्रोमो बेंजीन बन गया, है ना। तो इनकी जब भी एरोमेटिक की नेमिंग करो तो रियल आइडेंटिटी का भी ध्यान रखो थोड़ा। और अगर NO2 लगा दोगे तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। अगर आपने यहाँ पे CH3 लगा दिया, ठीक है, तो ये बन गया टॉइन, है ना। अगर आपने यहाँ पे OH लगा दिया तो ये बन गया फिनॉल। तो आपको उसको देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हेलोजन ग्रुप, इससे पहले बता चुकी हूँ, NO2 ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट होते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मेन चेन में बहुत कम कंसीडर होते हैं, अगर कोई मेन ग्रुप है तो फिर जो मेन ग्रुप है उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, हेलोजन्स को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ये बात मैं बता चुकी हूँ। हेलोजन मेन ग्रुप में सिर्फ जब ही काउंट होगा जब वो किसमें होगा, एलिफेटिक में होगा। और एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस और मैंने आपको एक चीज बताई है, अभी से अपनी ऑर्गेनिक की एक स्पेशल बुक बनाओ, नोटबुक। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ऑर्गेनिक की नोटबुक बिल्कुल सेपरेट बना लो अलग, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो सारे सारे ग्रुप्स के लिए। और एक मुझे थोड़ा सा टाइम दो आप लोग, आपके पेपर से पहले मैं एक काम करूंगी, सारे ग्रुप्स और रूल लिख के एक 5-6 पेपर 5-6-7 पेज की एक PDF बनाऊंगी अपनी हैंड रिटन, जिसमें सारे रूल नंबर वाइज लिखे होंगे, एलिफेटिक के, साइक्लिक के, एरोमेटिक के। वो फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी। रूल आप हिंदी में भी ऐड कर देना, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों की समझ में आ जाए बस। हाँ, हिंदी में लिख लो, हिंदी में, बल्कि पता है जब मैं पढ़ती थी तो हिंदी में ही लिखती थी, ज्यादा अच्छे से याद रहता था। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेन ग्रुप, ठीक है। अब मेन कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे लिखते हैं क्या? नो आप लिख लो अपने हिसाब से, मुझे थोड़ा सा हिंदी लिखने में दिक्कत होती है भाई। मेन ग्रुप, ग्रुप कैसे लिखेंगे हिंदी में? तो देखो, मैं तो लिख नहीं पाऊंगी, तो तुम अपने आप लिख लेना वही। मुझे ग्रुप लिखना ढंग से आता नहीं है हिंदी में। ग्रुप पता नहीं कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। मैम ये तो गुप्त है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा हिंदी नहीं लिख पाती हूँ ढंग से, भूल गई हूँ। यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा भी आएगी, और जो स्लैश वाली मात्रा नहीं होती वो आएगी हाँ, रैप पे, और छोटे ओ की मात्रा आएगी और फिर पे। मुझे लगता है मैम सुमित ने लिख दिया। मुझे लगता है अपने उसने लिख हाँ, दिया ग्रुप है ऐसे लिखते हैं। वो। मैं थोड़ा भूल हाँ, गई हूँ। वो मुझे स्लैश लगता है वाला मुझे जो अपने रैप घर की में मात्रा होती है। हिंदी का न्यूज़पेपर लगाना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत ही बेकार बात है, मैं अपनी मातृभाषा नहीं लिख पा रही हूँ। हिंदी का न्यूज़पेपर लगाऊंगी, उसको पढ़ा करूंगी 1 घंटे बैठ के।
अरे पहले मैं बहुत अच्छा लिख लेती थी हिंदी जब 12th में पढ़ती थी तब, बाद में हम सब सब लोग इंग्लिश में इंग्लिश होता लिखते चला गया ना, हैं। तो अब हिंदी में हाँ कुछ नहीं लिखते, हम तो भूल गए हैं। हाँ भावना हम बोलो। सब लोग इंग्लिश सीखते हैं, आप हिंदी सीखोगे। हाँ अरे भावना मैं भूल गई हूँ, पहले मैं बहुत अच्छी हिंदी लिखती थी, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ लेती थी, लेकिन हमें ना हाँ वो अपनी मातृभाषा भी आनी अपनी चाहिए भाई, उसको भी नहीं भूलना है, तो मैं थोड़ा अब सा सब कुछ देखूंगी। इंग्लिश अब सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है, तो उसमें फिर सब लोग भूल ही जाते हैं। टच टच नहीं रहा ना हमारा, 12th तक हिंदी का टच था, उसके बाद बीएससी और जितने भी काम होते हैं, मेल लिखना, आपको पढ़ाना, सब कुछ करना, सब इंग्लिश में ही करते हैं, हिंदी कहीं लिखते ही नहीं है, तो इसलिए वो मात्राएं वगैरह भूल गए, हाँ ध्यान ही नहीं रहता। मुझे तो ऐसे अनारी पूरे याद नहीं होंगे शायद, आप लोगों को याद मैम है? हमें भी याद नहीं नो है। मैम, मुझे भी नहीं याद है। हम याद है। मैम लेकिन याद रहने चाहिए, अपनी मातृभाषा भी ध्यान रखनी है भाई हमें। चलो, तो अभी करेक्ट आंसर इसका समझ में आया क्या है? सी ऑप्शन इज द यस मैम करेक्ट। सी। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मेन ग्रुप से करेंगे, यानी कि OH से। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो जाएगा 2 6। अगर आप इधर से भी जाते तब भी दोनों ब्रोमो को सेम नंबर ही मिलता, 2 और 6 ही मिलता, तो 2 6 और 2 ब्रोमीन है, इसलिए डाई ब्रोमो, और किसके ऊपर लगा हुआ है, ये फिनॉल के ऊपर लगा है, इसलिए उसने लिखा फिनॉल। ठीक है, तो चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब अगले मैम आप क्वेश्चन प्राइवेट पे स्कूल आते में हैं। पढ़ते थे? क्या कह रहे हो बेटा? मैम आंसर सी करेक्ट है ना? हाँ आंसर इज सी करेक्ट। मैम आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे? नहीं नहीं आकाश, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ आप ही की तरह, और आपके टाइम के गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं। मेरे टाइम के गवर्नमेंट स्कूल में पता है, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन हुआ था, और बैठने के लिए बेंच भी नहीं थे, ठीक है, हम वो बोरी टाइप कट्टा वट्टा जो भी होता है ना, हम खुद अपने बैग में रख के ले जाते थे। मैं ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे कभी टीचर्स नहीं आते थे, कुछ पढ़ाते नहीं थे, ठीक है, इवन टीन सेट पड़े हुए थे स्कूल में, वो टीन टपकता रहता था। आप लोगों को विश्वास होगा मैम आप कि कौन परवीन मैम ऐसे स्कूल से पढ़ी हैं? मैम ऐसे नो स्कूल भी मैम, चलते नहीं थे। लगता। मैम हाँ आप तो बेटा, दिल्ली के स्कूल में पढ़ते थे यूपी के? नहीं नहीं यूपी के स्कूल में पढ़ती थी मैं, बेसिकली यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैम आफ्टर मैरिज, वहाँ पे आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ, मैम आप लेकिन यूपी मैं में कहाँ बेसिकली से यूपी हो? से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरा जो होम टाउन है वो गाजियाबाद है। तो वहां, अब तो ये पूरा एनसीआर में ही आता है, लेकिन उस टाइम मैंने 2004 में 12th पास आउट किया है, तो मैम सोचो गाजियाबाद में कौन सा स्कूल था आपका? राजकीय कन्या इंटर कॉलेज था, RCCB गर्ल्स कॉलेज। लेकिन आज उस स्कूल को आप देखोगे ना, वो मेरे टाइम में था, आज उसमें स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं इस स्कूल में। मैं गई हूँ बाद में, वहां एक सेमिनार दिया था मैंने, वहां की प्रिंसिपल ने मुझे इनवाइट किया था, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी रही हूँ शुरू से, तो वहां की मैंने आज फैसिलिटीज देखी, इतना अच्छा बेंच है, सारे कैमरे लगे हुए हैं, LED लगी हुई है, बिल्कुल टॉप हो गया वो स्कूल। और हमारे टाइम में एकदम बेकार था वो स्कूल। टाइम भी तो हो गया ना बहुत, कितना टाइम हो गया मुझे 12th किए हुए, तो उस टाइम तो कोई फैसिलिटीज नहीं थी, ऐसे स्कूल से हम पढ़े हैं, और हमने सेल्फ स्टडी से खुद को इम्प्रूव किया है, और मैम आपके 18 सामने है। मैम एक और क्वेश्चन मैम पूछूं? 18 साल हो गए। हाँ बहुत टाइम हो गया ना, तब से तो कुछ कितना कुछ बदल गया आकाश। आपने खोला था हाँ एलिशा क्या कह रहे हो बेटा? मैम, नेक्स्ट वाला जो आपने क्वेश्चन खोला था वो वाला खोल दो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ओपन कर देती हूँ। तो चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, अब ये क्वेश्चन है, मैम ठीक वैसे है, आप कितने क्वेश्चन लाए हो? आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ कम से कम स्लाइड में। क्यों? नहीं मैम, बस पूछ रहे थे। 20 सारे क्वेश्चन हो पूरे जाएंगे करा के तो जाऊंगी, और जो तुम्हारे मैम हो जाएंगे तो आराम से हो जाएंगे, और जो तुम्हारे उसमें डाउट थे स्लाइड वाले क्वेश्चन में, उनको भी एक बार बताऊंगी, ठीक है। अब देखो इसका नाम बताओ, IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब इसका नाम आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैम ओके 2,5 मैम, डाइमिथाइल पेंटेन। हेक्सेन। तो मतलब पेंटेन क्या है इसका नाम? नंबरिंग कहाँ से 5। करेंगे पहले? 1, ठीक है, 2 3 4 एंड 5। तो अभी नाम क्या हो जाएगा इसका, बताओ? 1 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल। हाँ 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। पेंटेन। गुड। यस मैम।
ठीक है, ये हो गया। अब ये तो बहुत ही इजी है। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से मानोगे, इसमें कहाँ से कंसीडर करोगे, कौन सी बनाओगे? आप इसका नाम बताओ मुझे, मैं समझ जाऊंगी आप आंसर सही कर रहे हो कि रॉन्ग। चलो मैं ही बताती हूँ। देखो, डबल बॉन्ड से कंसीडर करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 एंड 4, क्योंकि मैम, हमें मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट मैम, चेन हमारी ये है। प्रोपीन, तो अभी नाम क्या हो जाएगा? 2 2 मिथाइल मिथाइल। ब्यूटीन। 2 मिथाइल ब्यूटीन। तो आप 1 भी तो लिख सकते हो। 2 पे नहीं है, 1 पे है। 1 पे है, देखो इस साइड से जा रहे हो तो इस कार्बन से पहले लगा है डबल बॉन्ड, इस पे बाद में है, तो 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 ब्यूटीन, ठीक है। या फिर ब्यूटीन को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ब्यूट 1इन। हाँ जी बोलो, कम हो गया। कोई डाउट किसी को? Clear. No, ma'am. गुड। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। आइसोमेरिज के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके पेपर में, इसलिए मैंने भी स्लाइड में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन रखे हैं आइसोमेरिज के। शायद कल के टेस्ट में भी 1 या 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैम, तो इसका आप सी होगा। जल्दबाजी मत करो आकाश, एक बार गौर फरमा लो क्वेश्चन पे। मैं पोल जनरेट कर देती हूँ, पोल में करो आंसर। मैंने कहा ना, ऑर्गेनिक में जल्दबाजी हुई तो दुर्घटना घटी, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, तब आंसर करो, ठीक है। क्वेश्चन है, इन विच केस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज इज नॉट पॉसिबल। पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज किस किस में पॉसिबल नहीं है और किस किस में पॉसिबल है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये होगा और इसका। आई थिंक इसके लिए मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट लिखवाई यस थी, मैम, इसका इसके डी साथ होगा। में बताया, ठीक है। तो आप लोगों ने पोल में आंसर नहीं किया? मैम कर पोल में आंसर करो सारे बच्चे, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। कर दिया। कर दिया ना, लेकिन कम बच्चों ने किया है, 14 स्टूडेंट्स ने ही किया है। कर दिया मैम। बाकी कर दो, तब तक मैं कुछ थ्योरी का पार्ट बताती हूँ आपको। देखो, ओके मैम। एल्कोहल, ठीक है, किसके साथ आता है? ईथर के साथ, अगर फंक्शनल आइसोमर्स देगा तो, ठीक है। एस्टर ग्रुप किसके साथ आएगा? एसिड के साथ, ठीक है। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। एल्डिहाइड किसके साथ कीटोन आएगा के बच्चा साथ। पार्टी? कीटोन। कीटोन के साथ आएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखो, बाकी मैंने लिखवा रखे हैं। आइसोसाइनाइड, ठीक है, किसके साथ आएगा? साइनाइड के साथ आएगा, ठीक है। सब मैंने लिखवा रखा है, तो एक बार इन सबकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो, एल्डिहाइड देगा, ईथर भी देगा, साइनाइड भी देगा। कौन सा ग्रुप है जो नहीं देगा? एल्काइल हैलाइड नहीं देगा, हेलो एल्केन। और उसका रीजन है, अगर आप हेलो एल्केन में आइसोमेरिज दो तो फंक्शनल आइसोमर्स बच्चा पार्टी क्या होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर आप हेलो ले आते हो तो हेलोजन को डिफरेंट कैसे करोगे? इसके रेस्पेक्ट में कौन सा ऐसा ग्रुप लेके आओगे डिफरेंट जो तुम ये कर दो? ऐसा तो कोई ग्रुप है नहीं है भाई। हेलोजन फैमिली के पूरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 4 ही एलिमेंट हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ऐसा इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? कोई भी नहीं है। तो एक ये ग्रुप है जो फंक्शनल आइसोमर्स को नहीं दे सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। स्लाइड के क्वेश्चंस को जरा गौर से पढ़ना, सारे क्वेश्चंस को। क्या पता कल के पेपर में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाए तुम्हें डिक्टो, ऑप्शन चेंज होंगे। मैम कभी कभार तो हो भी जाता है, आप जो क्वेश्चन कराते हैं वो आ भी जाते हैं। और एक और बात बता रही अब हूँ मैम आपको, आप टीचर ना एल्कीन की जो डीपीपी मैंने दी थी पहली वाली, ठीक है, जो फर्स्ट डीपीपी आपको दिया उस डीपीपी को अच्छे से करके जाना, उसमें जितने भी एल्कीन के क्वेश्चन है। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखो। एल्कीन को तो बढ़िया से पढ़ ही लेना, मतलब सब पढ़ लेना जो मैं करा रही हूँ आपको। चलो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले थे वो वाले। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, जो सबसे फर्स्ट डीपी बिल्कुल, डीपीपी तो आपको सारी ही कर लेनी है जो मैंने कराई है, क्वेश्चन डाले थे। ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं आंसर देने के लिए अवेलेबल रहूंगी आपके लिए।
अभी देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है मुझे। और देखो ये तुम्हारा एरोमेटिक में भी पूछा जा सकता है। देखो मैं एक हिंट दे रही हूं आपको कि मान लो आपके पास 3 बेंजीन रिंग लगा दी हमने, ठीक है, एक बेंजीन रिंग इस तरफ लगा दी और एक बेंजीन रिंग इस तरफ लगा दी, ठीक है। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स उसके बनेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप लोग खुद समझदार हो कि कितनी वैकेंसी कहाँ पे खाली है, कहाँ कहाँ ऑर्थो पोजीशन पे लगा सकते हो। अगर कोई ग्रुप लगाना हो तो मेटा पे लगा सकते हो, पैरा पे लगा सकते हो, 3 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट कर सकते हो और एरोमेटिक रिंग में कहीं पे भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगा सकते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो आप कि राइट ऑल दी पॉसिबल आइसोमेरिक ईथर हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। इस ईथर के कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं? 5, 6, 4, 3। आप आंसर करो पोल में, पोल नंबर 10 में आप इसका आंसर करेंगे लॉन्च, ठीक है। ठीक है, क्या बना पा रहे हो? ईथर के स्ट्रक्चर बना लोगे? चलो मैं बना के दिखाती हूँ, बना के देखते हैं। चलिए C5H12O फॉर्मूला है, तो आई थिंक, ठीक है, डन। भावना वेरी गुड। CH3 CH2 CH2O आपने बोला था कि इसकी CH2 ट्रिक होती CH3। है जिससे पता चलता है कितने होते हैं, मतलब मैम आपने बोला था कि वो ट्रिक होती ट्रिक है कि कितने ट्रिक कराने आइसोमर्स का हो अब सकते टाइम हैं। नहीं है और इतने क्वेश्चन आ भी नहीं रहे। ट्रिक करने के लिए ना पूरी आइसोमेरिज होनी चाहिए, फिर उसमें मेटा मैरिज टोटो मैरिज भी अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। मुझे ऐसा आप ही नहीं जानना कि मतलब कैसे ये पता बना चलेगा के कितना देखना आइसोमर्स पड़ेगा इसको भैया, अपना ड्रॉ करके देख ड्रॉ सकते करके हैं। देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने का बहुत इजी एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ कार्बन लगा दो 5। आपको पता है ईथर ग्रुप आता है बीच में। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? 12। एक ऑक्सीजन है, तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अब अगर मैं दूसरा लगाऊंगी तो किसी भी मतलब सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे ब्रांच चेन में लगा सकती हूँ। मैं बना के दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से बनेंगे। ट्रिक जब ही हो सकती है आइसोमर्स की जब आप सारे आइसोमर्स पढ़ लोगे, और आपने अभी 4 आइसोमर्स पढ़े हैं, तो उसमें ट्रिक्स कैसे बताई जाएगी? इसलिए नहीं बताई ट्रिक आपको मैंने। अब देखो पहले मैंने यहाँ 3 लिख रखे थे, अब मैंने एक नीचे लगा दिया, तो एक एग्जाम्पल ये बन गया हमारा। बन गया कि नहीं? क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अभी दूसरा क्या बनेगा? ट्राई करो, बना सकते हो एक और। CH3 CH2 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 एंड बीच में O लगा दो और CH3 लिख दो। बना सकते हो ना? तो अभी इसका नाम बनाओगे तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी ब्यूटेन। इसका नाम बनाओगे तो इथॉक्सी 2 मिथाइल इथेन, या 3 नंबर, अरे कार्बन की चेन लंबी हो जाएगी, 1 2 3 हो जाएगी। तो 2 इथॉक्सी नाम अगर बनाते हो तो 3 बन गए। क्या अभी और बन सकते हैं? आप लोग ट्राई भी कर रहे हो या नहीं? बच्चा पार्टी ट्राई कर रहे हो कि नहीं? एक ये बन गया, ठीक है। अभी एक और बना सकते हो, हर जगह लगा के देख लो, हर पोजीशन पे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट है। इसके पॉसिबल आइसोमर सिर्फ 5 बन सकते हैं, क्योंकि आप देखो कैसे, आपने 2 पे लगा दी ब्रांच चेन, ठीक है, यहाँ पे 2 पे लगा दी, आपने 3 पे भी लगा दी। अब आप कहाँ सब्स्टिट्यूएंट कर सकते हो? कहीं पे भी नहीं, अब कहीं जगह ही नहीं बची है सब्स्टिट्यूएंट करने के लिए। क्या बची है जगह? नहीं बची, नहीं बची ना। फर्स्ट वाले पर भी तो कर सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे? यस यहाँ पे कैसे करोगे फर्स्ट वाले पे? अगर फर्स्ट वाले पे करोगे तो ग्रुप तो डिस्टेंस पे हो जाएगा, फिर उसका नाम कैसे दोगे? हमें तो ग्रुप की तरफ से प्रायोरिटी देखनी है ना। तो 5 ही पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। एक बार इसको ना घर पे अपने आप दोबारा करके देखना, ठीक है। ओके मैम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तीनों के आंसर दो। अब ये आ गया डबल ग्रुप वाले। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत कंफ्यूजन था कि डबल बॉन्ड आ गया, कीटोन आ गया, कैसे बनाएं। अब ये जैसे यहाँ पे ब्रोमीन भी आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, एल्कोहल आ गया, तो कैसे नेमिंग करेंगे? तो देखो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे
अब जैसे ये पहला ग्रुप है, तो जब आप डबल ग्रुप की टेबल में जाओगे तो सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था, ठीक है। तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ऑर्डर हमेशा नीचे ही रहता है। ये कौन सा ग्रुप है, पहले ग्रुप आइडेंटिफिकेशन बताओ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है, नॉट अ कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में हमेशा 2 H आते हैं और वो इस तरीके से होगा, ऐसे, 2 ठीक है। और ये पूरा जोड़ के देखा करो, अगर आपने ग्रुप भी नहीं पहचाना तो भी क्वेश्चन गलत। तो हर चीज को ध्यान से करना है। तो देखो 1 यहाँ से नंबरिंग होगी, 2, 3 एंड 4, और डबल बॉन्ड हमेशा रूट नेम के साथ आएगा, ये बात ध्यान रखना। डबल बॉन्ड वाले केस में बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी रूट नेम लगाओगे आप डबल बॉन्ड वाले केस के साथ ही लगाओगे। तो अभी देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखोगे ब्यूट, उसके बाद 2 और फिर एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे इन लिखोगे सिर्फ ए, क्योंकि ए से पहले ई आता है तो हट जाता है, ये इंग्लिश का भी रूल है। तो इसका नाम हो जाएगा yes, ma'am. इन इनल, ठीक है। अब मैंने क्या बोला ये ध्यान रखना, हिंदी में चाहो तो लिख लो। जब भी कभी डबल ग्रुप का आईपैक आए और उसमें डबल बॉन्ड हो, तो जो रूट नेम आएगा, ठीक है, रूट नेम, वो रूट नेम आप डबल बॉन्ड के साथ लिखोगे, लेकिन नंबरिंग को प्रायोरिटी वहीं से दोगे जो ग्रुप टेबल में ऊपर पोजीशन रखता है, और उसी ग्रुप का सफिक्स लिखोगे। जैसे मैंने एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लिखा, एल लिखा, यस मैम। ठीक है। और फॉर्माइल कब लगाओगे, फॉर्माइल लिखते हैं एल्डिहाइड का प्रीफिक्स। फॉर्माइल जब लगाओगे जब इस ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। गुड। अब देखो इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान से गौर फरमाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझ लो, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तुषार साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अभी आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, गुड। तुषार पाल ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो इसका आंसर होगा साइक्लोहेक्सेन। तुषार, उस दिन मैंने तुम्हें जल्दी में आंसर दिया था तो तुम्हारा क्वेश्चन देखा नहीं था ढंग से, तो मैंने ओएक एसिड लगा दिया था, लेकिन इसका करेक्ट आईपैक ये होगा। तुषार मेरी बात सुनाई दे रही है? तुषार पाल क्लास में हो? तुषार लीव कर दिया क्या तुमने? मैं देखूं जरा कौन कौन सा बच्चा भाग गया क्लास से। मैम चला गया वो। इतनी देर से मैंने देखा नहीं। आकाश है, अलीशा है, इसीलिए तो मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लूंगी एक, मेरे के तो सारे, क्योंकि मुझे अपने बेस्ट बच्चे सेलेक्ट करने हैं ग्रुप के लिए, और मैं कोई भी ऐसा बच्चा अपने नए बैच के 1 अप्रैल वाले में नहीं डालूंगी जो क्लास रेगुलर नहीं करते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। इसलिए अब आपकी मैं एक एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ, ध्यान देना। अब जो 7 दिन में क्लास होंगी ना आपकी, 15 दिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतनी बात अपने दिमाग में डाल लेना। इसलिए आयुष, आप इस वाली टाइम का स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो, मैं कंपैरिजन करूंगी कि पहले क्लास में कितने बच्चे थे, कितने बच्चे लीव कर गए क्लास में लास्ट तक, ठीक है। आयुष स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे इसका अभी खींच के। तो बच्चा पार्टी, अभी देखो बिल्कुल सही आंसर बोला आपने, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी डर लग रहा है कल के टेस्ट से? सारे डाउट नो मैम। कॉन्फिडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। इन बच्चों को बेसिकली दिक्कत आ रही थी ना, एलिशा को दिक्कत आ रही थी, कसक को आ रही थी, हिमानी को आ रही थी। अभी लग रहा है कोई डर? नो मैम। अब नहीं लग रहा ना? थोड़ा कम हो रहा है। कम हो जाएगा। इसी तरीके का टेस्ट पेपर बनाया, बहुत टफ लेवल का टेस्ट पेपर नहीं है। और टफ लेवल का क्या, ये इसी तरीके का नीट में क्वेश्चन आते हैं। आप चाहो तो खुद भी गूगल कर लिया करो, गूगल से सर्च करो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसमें खुद से क्वेश्चन देखा करो, तो आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि परवीन मैम जो कहती हैं वो बिल्कुल सच कहती हैं। टेस्ट तो इजी होता है, मतलब कि जैसे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और फिर ना कुछ क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं तो वो टेस्ट में नंबर ही डाउन हो जाते हैं। फिजिक्स में 2 हो गए, केमिस्ट्री में 2 हो गए, हाँ। बायो में 1 हो गया, तो उससे ये डाउन तो- ही हो जाते हैं नंबर। तो इसके लिए मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, जिस भी क्वेश्चन पे सियोरिटी नहीं है उस क्वेश्चन को करो ही मत। करते क्यों? हर बार यही बात बोलती हूँ मैं आपको। मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक बच्चा था नीट में जिसने सबसे कम क्वेश्चन किए, उसका सिलेक्शन हो गया, और एक बच्चा टॉपर था जिसने काफी क्वेश्चन किए फिर भी उसकी मार्किंग कम हो गई।
ये बेसिकली होता है यहाँ पे, चाहे टेस्ट दो, चाहे आप आगे नीट का पेपर दोगे, चाहे जेई मेंस का पेपर दो, मैं हमेशा तुम लोगों से एक ही बात कहती हूँ, वो ये कि नेगेटिव क्वेश्चन जिस पे आप श्योरिटी नहीं हो, चाहे फिजिक्स का है, चाहे बायो का है, चाहे केमिस्ट्री का है, अगर आपको लगता है आई एम नॉट श्योर कि इसका ये करेक्ट आंसर है, मत करो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। कम से कम आप 15 क्वेश्चन करोगे, मान लो, तो ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 15 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए बताओ? 60 मैम। 60 ठीक है, 60 नंबर हो गए, तो आपके वो फिक्स हो गए ना, वो कटने का तो कोई चांस, झंझट नहीं रहा ना उसमें, तो आप नेगेटिव क्वेश्चन करो ही मत। कल भी श्योरिटी वाले क्वेश्चन ही करना, ध्यान से पूरा पढ़ के कॉन्फिडेंट, नेगेटिव क्वेश्चन मत करो। अभी से आदत नहीं डालोगे ना, तो फिर फाइनल पेपर में भी यही बात करके आओगे आप लोग, तो ऐसी गलतियां ना करें आप। अब देखो, अब आपको क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कहीं पे आपका एल्डिहाइड आ जाए CHO, या मान लो कहीं पे आपका कोई और ग्रुप आ जाए CONH2, ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे इजीली, है ना? यस मैम। जिस ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होगा, वहां आपको सेकंड प्रीफिक्स लेना है, ठीक है? तो चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब इस क्वेश्चन में देखो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन 2 हाँ। 1 ओल। बिल्कुल, तो देखो सबसे पहले तो नंबरिंग होगी मेन ग्रुप से, ये तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, क्योंकि इनका कोई सेकंड प्रीफिक्स है ही नहीं, तो इसलिए नंबरिंग हमने ये कर दी। अब यहाँ पे इसका नाम होगा 4 ब्रोमो, जैसे कि एलिशा ने बोला 4 ब्रोमो, उसके बाद रूट नेम आएगा किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, तो ये हो जाएगा पेंट, डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2En 1 ऑल, ये होगा इसका आईपैक नेम। क्लियर है यस मैम। सारे बच्चों को? और देव, तुम मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हो टेस्ट का, अगर इस बार किसी भी बच्चे ने ऐसा किया ना कि उसका स्क्रीनशॉट टेस्ट का मेरे पास नहीं आया, तो ये सोच लेना उसकी 2 दिन की एब्सेंट मार्क हो जाएगी क्लास में। जितने मैम भी आंटी मैं बच्चे हैं पक्का यहाँ ध्यान पे, रखूंगा, मैं हाथ पे लिख लूंगा, हाथ पे नहीं, स्पेशल मुझे परवीन मैम स्क्रीनशॉट द्वारा चाहिए। बोला गया। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, मतलब अभी मेरी क्लास में कितने बच्चे, मैं काउंट करती हूँ, 1 2, आकाश का स्क्रीनशॉट आना चाहिए, अलीशा का, अनुष्का का, आशु, आयुष बंसल, आयुष यानी कि सान्या, भावना, देव, दीक्षा, ठीक है, एकता, गरिमा, हिमानी, ईशानी, कशक, कृष, लुबना, मोहित, नेहा, प्रिंस, प्रियांशु, रागनी, रजनेश, रामू, प्रजापति, रिया, रोहिणी, साक्षी, सबा एंड सब जितने भी हैं, तुषार तो उसमें टेस्ट का स्क्रीनशॉट। टेस्ट का स्क्रीनशॉट। अगर किसी बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजा ना, आपको मैंने सारे टेस्ट के भेजे हैं पहले नहीं, के। जो तुम तो भेजते हो, ये इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं भेजते, जैसे रिया श्रीवास्तव हो गई, रामू प्रजापति हो गए, रजनेश वर्मा हो गए, इन बच्चों ने कुछ तो क्लास अभी ज्वाइन की है। जो बच्चे रेगुलर भेजते हैं वो तो याद है, और ये देव, ये क्लास रेगुलर करते हैं लेकिन भेजते नहीं है, तो उसकी 2 दिन की एब्सेंट मार्क लगा दूंगी, ये ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट सबको मैम मेरे पास आना इतना चाहिए और याद सबको कैसे टेस्ट रखते हो? देना है? इतना याद कैसे रखते हो? बेटा मुझे सब याद रहता है, एक एक बच्चे का याद रहता है, अगर मैं याद नहीं रखूंगी तो कैसे अपने बच्चों को स्कोर कराऊंगी नीट में? सब याद मैम रहता रूल से है, लेकर थ्योरी, बच्चे की एक्टिविटी सब याद रखते हो? सब याद रखती हूँ, और इवन ये याद रहता है मुझे कि कौन से बच्चे ने व्हाट्सएप पे मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा, एक झलक देखती हूँ, नाम के साथ क्वेश्चन याद कर लेती हूँ तुरंत। अगर मैं याद नहीं रखूंगी तो कोई भी बच्चा मुझे पागल बना देगा क्लास में, ठीक है? फिर तो बच्चे ज्यादा स्मार्ट बनेंगे और मैम को तो बेवकूफ बना देंगे। इवन मेरी क्लास में कोई नया बच्चा भी एंट्री करता है ना, तो भी मैं 1 मिनट में बता देती हूँ कि ये नया बच्चा है मेरी क्लास में, याद हाउ क्लेवर आर यू? आपको भी ऐसा ही दिमाग बनाना है अपना, आप डॉक्टर बनने वाले हो फ्यूचर के, और अगर डॉक्टर चीजों को याद नहीं रखेगा तो पता नहीं क्या कर देगा पेशेंट का, ठीक है? तो अपनी मेमोरी को अच्छा करो आप भी। हाँ जी बोलो। मैम अब इको तो नहीं हो रहा, कौन सा? अब तो नहीं हो रहा इको? मैम मैंने बहुत देर से बंद कर रखा है। अच्छा, नहीं पहले हो रहा था इको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मेन ग्रुप 2 ही हैं, अब यहाँ जब जब एल्कोहल और साइनाइड आ जाता है
तो हमेशा ध्यान रखना मेन ग्रुप में साइनाइड को कंसीडर करोगे। ये सारे पॉइंट अभी नाइट में जाके कॉपी पे लिख लेना, ये फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा, ठीक है, मेन फंक्शनल में। तो अब आप समझ गए, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, इसी ग्रुप से होगी। और फिर लोएस्ट लोकेंट रूल भी लगा के देख लेना, ये भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों चीज 1 2 3 4 5 एंड 6। और बाकी सारी कहानी जानते ही हो आप। डबल ग्रुप में इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, इसको बोलते हैं ब्रोमो। हाँ बेटा बोलो, क्या आवाज नहीं आ रही, किसी ने कुछ मैम पूछा? पोल दोगे इसके लिए? नहीं पोल नहीं दे रही अब मैं, क्योंकि अब 10:30 हो गए हैं और मुझे अभी तुम्हें कुछ स्लाइड वाले क्वेश्चंस भी कराने हैं, तो फिर ऐसे ही बताओ इसका आंसर। पास आएगा ना? मैम इसका बी होगा। बिल्कुल सही आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है ना। तो 1, अब हम देखो यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे तो फिर नंबरिंग कैसे जाएंगे, फिर 2 हम इसको कंसीडर करेंगे। तो अब मैं दूसरी नंबरिंग कर रही हूँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 1 एंड 2 ग्रीन वाली नंबरिंग को कंसीडर करना, ठीक है। 3 4 5 एंड देन इसमें लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा ना? हाँ, लोएस्ट लोकेंट भी लगेगा, और मेन ग्रुप में हमेशा साइनाइड कंसीडर होता है, और ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ही, ठीक है। तो आपका 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक नाइट्राइल। CN ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लेते हो, नाइट्राइल लेते हो ना? यस मैम। तो मुझे लगता है मेन ग्रुप का सफिक्स लेंगे। हाँ, मेन ग्रुप का देखो, जिस ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करते हो, मतलब जिस ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करते हो, ये लिख लो, उसकी उसी का आप सफिक्स लेते हो, ठीक है, और उसी ग्रुप की तरफ से काउंटिंग करोगे, हमेशा उसी ग्रुप का सफिक्स लिया जाएगा। तो हमने यहाँ मेन ग्रुप माना, ये टेबल में ऊपर पोजीशन रखता है एल्कोहल और ये नीचे, तो हम इस ग्रुप की तरफ से ही काउंटिंग करेंगे और इसी का सफिक्स लेंगे मेन चेन में, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने हेक्सेन लिखा, हेक्सेन ऑक्टेन नोनेन नहीं लिखा, क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के लिए आप क्या लिखोगे, बेंजो लिखोगे, ठीक है ना। तो आपने बेंजीन के ईन को हटा के क्या लगाया, नाइट्राइल लगाया, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम, यस मैम। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये स्ट्रक्चर आपको ऑन टिप्स हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी देखो अगला स्ट्रक्चर, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब मुझे लग रहा है जो तुम्हारे सीट्स वाले डाउट थे वो भी अपने आप क्लियर हो गए होंगे। अभी बच रहे हैं क्या डाउट सीट के, जो DPP भेजी थी मैम ने? नो मैम। अब तो क्लियर हो गए होंगे सबके। मैम क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे द IUPAC नेम ऑफ, ये क्वेश्चन 2017 में आया है नीट में, 2013 में आया है, 2021 में भी आया है। मैम ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का हो रखा है सेकंड वाले में, वहाँ पे सी आएगा? यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड का ओ है। नहीं आएगा मैम, आएगा, डबल बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल आएगा सी, यहाँ पे सी आएगा। देखो सी तो हर जगह है, यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 ग्रुप है, मेन ग्रुप कौन सा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, मैम कार्बोक्सिलिक, ये कीटोन ग्रुप है, और ये डबल बॉन्ड है। तो मेन ग्रुप ये हो गया, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इस ग्रुप का तो मेन है ये, तो आप इसका क्या लोगे, इसका तो लोगे प्रीफिक्स, सफिक्स। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कीटो या ऑक्सो। तो आंसर डी देखो ऑक्सो होगा। तो दे नहीं रखा है, तो कीटो दे रखा है, तो आंसर डी होगा। डी 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 मैम यस डी। डी, ओके मैम। 3 कीटो यस मैम। एंड Yes, 2 ma'am. मिथाइल हेक्स 4 इनल, ठीक है। मैम तो इसमें बिल्कुल मिथ क्लियर है, है? क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं मैम। तो अभी पिक्चर क्लियर है ना, अब तो दिक्कत नहीं आ रही ना, डबल ग्रुप में कैसे करना Yes, है ma'am. tuning? Yes, नो ma'am. मैम। यस मैम। चलो अभी ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो, दोनों का क्या होंगे इनके नाम बताइए। अब इसमें थोड़ा नंबरिंग का देख लेना, मतलब मेन ग्रुप तो OH ही है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन का देख लेना इसमें, इसमें बस लॉन्गेस्ट चेन का एक कंफ्यूजन है। तो मैं देखो बता देती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे नहीं होगा, मैम वही तो मैं बोलने हाँ। वाली थी।
बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये मैंने गलती से लगा मैम मैं दिया है। वही पूछने वाली थी आपसे। नहीं, अब वो आप सही पूछने वाले थे, क्योंकि OH ग्रुप हमेशा कार्बन के साथ लगेगा। ठीक है, तो यही वाला कार्बन कंसीडर है, इसके साथ लगा हुआ है। तो अब देखो यहाँ की नंबरिंग होगी इसकी, यहाँ से 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and then 6। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी। अब अमाइन ग्रुप का क्या लगाते हो, अमीनो या मैम फिर इसमें अमाइन? कंफ्यूजन है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं अभी समझा देती हूँ आपको। मैम देखो इसका मेन अमीनो मेन ग्रुप, हेक्सेनॉल। बिल्कुल इसका आंसर होगा 2 अमीनो। ठीक है, 4 इथाइल। ब्रांच चेन को नहीं लिखोगे? बिल्कुल। और yes, मैम, इथाइल लिखेंगे। कितना है? ये CH2 और ये CH3 इथाइल ग्रुप हो गया, तो 4 इथाइल। मैंने कहा ना, हर तरफ से दिमाग के घोड़े दौड़ाने ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर में। 5 मिथाइल। और उसके बाद आएगा 5 मिथाइल। ठीक है, और फिर क्या आएगा, हेक्स एन। ठीक है, ऑल, हेक्सेन ऑल, या फिर हेक्स एन 1 ऑल भी कर सकते हो, ये होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? मैम मैं ये पूछी, जैसे कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपने 6 कार्बन की लिया है, तो हमें 4 के नीचे वाला जो आपने यहाँ पे CH2 और CH3 लिखा है, वहां पे भी तो 5-6 ले सकते थे। लेकिन 4 5 6 हाँ वहां जा सकते थे, लेकिन फिर एक स्ट्रक्चर ऐसे था और एक स्ट्रक्चर ऐसे था, तो फिर 5 पे इथाइल आता। ठीक है, और दूसरा ये है ना कि ये तो एक मैम ही नाम कार्बन, चेंज नहीं हो जाएगा? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, नाम बदल जाएगा फिर। ठीक है, तो ये तो देखो अभी आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है ना, नाम बदल के भी बना सकते हो इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन 6 से ज्यादा की नहीं है। लेकिन मैं एक केस बताती हूँ, इसमें मैंने चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में। ठीक है, तो इसमें मैंने चेंज क्या किया है आपका, ये मेंस का क्वेश्चन है। चेंज मैंने ये कर दिया है इसमें बच्चा, कि उसने ऑप्शन दिए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से उसने नाम ये दिया था। ओके मैम। मैंने ऑप्शन नहीं दिए तुम्हें, मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया है। तो आपको ये ध्यान देना है, जब ऑप्शन होंगे तब क्या आप इस केस में, तब उसको, इस केस को हैंडल कैसे करोगे। उसने लॉन्गेस्ट चेन प्रायोरिटी ये वाली दी है या ये वाली दी है, तो ऑप्शन के हिसाब से फिर आप क्वेश्चन को टिक करोगे। ठीक है, बाकी हमारा मेन ग्रुप तो सेम पोजीशन पे ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए, तो मैं डायरेक्ट दे दिया ये क्वेश्चन। लेकिन वहां पे जो ऑप्शन दिया था वो ये दिया था, उसके अलावा बाकी जो ऑप्शन थे वो रॉन्ग थे। तो मतलब ऑप्शन के हिसाब से उसने इस चेन को कंसीडर किया, तो मैं उसी के हिसाब से कंसीडर करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो। इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब लोएस्ट लोकेट रूल लगा लेना, उसके हिसाब से मैम करना। ये वाला मैंने ना TPP में भी नहीं करा था, मतलब मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ था। ये वाला पे एक बार बता अच्छा, दो। अब देखो यहाँ पे मेन जो ग्रुप होगा, ठीक है, तो वैसे तो देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ईथर ग्रुप मेन है। लेकिन ईथर भी, OR ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट में आता है, मैंने आपको बताया था, पीछे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, जब ये तीनों ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं तो लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओगे, बस लगा दो। जिस तरफ से नंबर कम होगा उसी तरफ से काउंटिंग करनी है। तो पहले यहां से लगा के देखो, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, तो लगाओ जरा कितना आ रहा है। 1 + 4 + 5 इक्वल टू कितना हो गया, 10, है ना। अब कम नंबर पे लगा के देखो, इस साइड से जाके देखो, रुको मैं दूसरे कलर पेन से करती हूँ। 1 and 2 and 3 and 4 5 and 6, अभी कितना आ रहा है, 1 + 3 + 4 कितना हो गया, 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। इसको कंसीडर करोगे। अब लेकर चलेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, NO2 से। NO2 से नहीं करेंगे, NO2 से नहीं करेंगे। NO2 बिल्कुल ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए NO2 को तो बिल्कुल प्रायोरिटी दोगे ही नहीं आप। ठीक है, तो यहाँ से करोगे। तो अभी अब बस इसका नेमिंग के हिसाब से नाम लिख दो। बताओ क्या नाम लिखोगे, बोलिए क्या नाम लिखोगे इस स्ट्रक्चर का, कौन बताएगा। नाम नहीं कर पा रहे उसमें? मैम ब्रोमो। 1 ब्रोमो पोजीशन लगाओगे। 1 ब्रोमो
3 oxomethyl 3 मिथॉक्सी 3 methoxy 4 methoxy nitro बोलेंगे ना बेटा, राइट राइट 4 नाइट्रो और फिर मैम साइक्लोहेक्सेन cyclohexane साइक्लोहेक्सेन नहीं है, बेंजीन है ये। बेंजीन है ना ये। हाँ ध्यान रखना, ये मैम बहुत एक बार कंफ्यूजन स्काई है। लिख देना आप अपने हाथ से। बेंजीन का ध्यान रखना है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन आपकी उसमें भी है क्या? यस मैम शायद है ऐसा सेम। सेम क्वेश्चन स्लाइड में भी है क्या ये? मैं देख रही थी स्लाइड में तो मुझे नहीं। मैम डीपीपी में, स्लाइड में नहीं है। अच्छा डीपीपी में है ये क्वेश्चन? हाँ मैम हाँ मैम, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं। मैम हाँ ये OCH3 वाले हैं, OR वाले। अच्छा चलो मैं इसका नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैम मैंने करे थे ना, इसलिए मेरे को याद है। कोई बात नहीं आयुष, गुड जॉब। देखो क्वेश्चन तो जितना लगाओगे ऑर्गेनिक में ना बेटा, उतना पिक्चर क्लियर हो जाएगी तुम्हारी, और जितने कम करोगे क्वेश्चन उतनी पिक्चर नहीं क्लियर होगी। तो देखो अब देखो मैंने डायरेक्ट कराया, ये वैसे ऑप्शन में आया है ये भी क्वेश्चन, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है? ओके मैम। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, 5 ब्रोमो, एक मिनट। अच्छा इसमें OH3 ग्रुप है ना, तो मैम, लोएस्ट अच्छा ईथर ग्रुप है ना इसमें? नहीं आप इसको ना लोएस्ट लोकेंट रूल से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। तो ये लगा है तुम्हारा 1 पोजीशन पे, तो 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो 1 मिथॉक्सी बेंजीन होगा इसका नाम, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, ब्रोमीन और ओ ईथर ग्रुप है ना, तो ईथर ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे इसमें। एक मिनट मैं ये ईथर ग्रुप को कुछ और सोच समझा मैंने, सॉरी। मैम उसके अकॉर्डिंग फिर हाँ उसके अकॉर्डिंग भी, उसके अकॉर्डिंग आएगा 5 ब्रोमो हाँ, 2 नाइट्रो। उसके अकॉर्डिंग भी हाँ फिर नाम चेंज हो जाएगा इसका। नंबरिंग सही कर लो अपनी कॉपी पे। मैम पहले मैंने यही वाला 5 करा ब्रोमो एंड 2 पे क्या है फिर, ब्रो 2 पे क्या लग रहा है हमारा, नंबरिंग करेंगे तो नाइट्रो। ठीक है, फिर आपका 1 मिथॉक्सी बेंजीन। मैम यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को नहीं देंगे प्रायोरिटी? नहीं नाइट्रो बेटा ग्रुप नहीं है कोई, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में पढ़ाया है आपको। नाइट्रो एज अ ग्रुप नहीं है, वो ग्रुप नहीं है, वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है? तो मेन ग्रुप में या ईथर है, और ब्रोमाइड भी डबल ग्रुप में एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट होता है, क्योंकि उनका कोई प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है? इसलिए तो ये ग्रुप में कभी भी काउंट नहीं होते, मैंने लिखा भी है। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था अभी आज की स्लाइड में ही, वहां पे लिखा है कि कौन कौन से आपके एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट होते हैं ग्रुप, मतलब ब्रांच में जो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ईथर है, ठीक है? तो इसलिए ये अभी आपका मेन ग्रुप है। तो 1 2 3 नंबरिंग जाएगी ऐसे, 1 एंड 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया। अभी अगला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला, इसका तो कर लोगे। पेंट 3 in 1 आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इजी है। यस मैम। अब देखो नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा। तो देखो मैं पहले ये वाला स्ट्रक्चर ओपन कर देती हूँ। कीटोन का स्ट्रक्चर है तो इसे ओपन करो सबसे पहले। C डबल बॉन्ड O एंड CH का हॉल्थराइज, तो एक CH3 यहाँ आ जाएगा और एक CH3 यहाँ होगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हमेशा ओपन करके करना। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलिए, नहीं पता पा रहे? मैम बी मैम देखो, बी मिथाइल 2 ब्यूटेन करके देख लो, 1 2 2 3 एंड 4, तो 3 मिथाइल एंड 2 ब्यूटेनॉन, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कोई दिक्कत किसी को? नो। इसके पीछे वाली स्लाइड दिखा देना। हाँ एक बार दिखा देती हूँ मैं। गुड। तो देखो कितने बच्चे हैं, 26 बच्चे हमारे स्टेबल हैं। अभी भी बच्चे भाग गए क्लास से, देखा कितने बच्चे चले गए क्लास से। तो मतलब बच्चे ना
ज्यादा टाइम पढ़ना नहीं चाहते। इससे ये पता चलता है कि जो बच्चा वाकई सीरियस है, जिसे कुछ करना है, वो 2 घंटे भी क्लास से नहीं हटेगा और 3 घंटे भी नहीं हटेगा। तो इन सब चीजों को देख के ही तो मैं आपके नाम दूंगी अच्छे बैच में जो बच्चे रखने हैं मुझे। ठीक है, तो आयुष अभी एक स्क्रीनशॉट और ले लेना लास्ट में, जब तक मैं पढ़ा रही हूँ। मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं था लास्ट वाला, मेरे को पता था और लास्ट जाएंगे। वाला नहीं लिया था, मैंने बोला था हाँ, तुमसे। एक काम नहीं किया हाँ आयुष बहुत तुमने कम हो ठीक से। गए। नहीं मैम, हाँ, तो स्टार्टिंग में तो तुम्हें लिया था पर लास्ट में नहीं लिया। लेना चाहिए था ना। कोई नहीं, मेरे को याद है स्टार्टिंग में थे हमारे 40 स्टूडेंट, 40 से मैम 41 40 तक थे, गए थे। अब 20 रह 32 गए। हो गए थे, फिर 25 हुए हैं 32 के बाद। एटलीस्ट 1.5 घंटे तक, मतलब पूरा 10:30 तक मैंने देखा था 35-36 बच्चे थे कम से कम। उसके बाद अभी बच्चे गायब हो गए, 26 बच्चे बचे हैं। बच्चों में स्टेबिलिटी नहीं है आज के बच्चे में। जब हम पढ़ते थे ना अपने टाइम में, अगर टीचर 3 घंटे भी क्लास लेता था तो मजा ले, हम 3 घंटे भी क्लास से हिल जाते थे। इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं और अच्छी नॉलेज भी है, सीख गए। क्योंकि जब आप स्टेबिलिटी नहीं दिखाओगे तो फिर सीखोगे क्या। कहते हैं ना, एक लगन और एक जुनून होना चाहिए काम के प्रति, वो बच्चों में नहीं है। मैम अब लीव कर दें क्लास बिकॉज तबीयत ठीक नहीं है। हाँ देखो, हाँ बेटा शाइना, ये क्या नाम है, सानिया, आप कर दो लीव। और कुछ बच्चे तो गायब हो गए, मुझे बता के भी नहीं गए बच्चे। मैम वैसे ना आधे से ज्यादा बच्चे हमारे ग्रुप के बच्चे हैं 24 के। यस मैम। हाँ, और Mostly 40 ग्रुप के तो हैं। बच्चे आए ही नहीं। बच्चे मुझे बता के भी नहीं गए। बच्चे ये सोचते हैं, भी है। बच्चे ये सोचते हैं कि परवीन मैम एक्टिविटी नोट नहीं करती। मैं एक एक बच्चे की हरकत नोट करती हूँ अपनी डायरी मैम में, बीच सब में नोट। ना बीच में कौन ना बच्चा मैंने मुझे माइक बता के बंद जा रहा करा है, था। कौन नहीं जा रहा। क्या कह रहे हो बेटा? मैम बीच में ना माइक बंद करा था, इको हो रहा था, मैं फिर भी रिप्लाई चैट पे दे रही थी। नहीं, वो मुझे पता है, मुझे पता है मेरा कौन सा बच्चा स्टेबल है और कौन सा अच्छा बच्चा है, और कौन कितने बच्चे हैं जो मुझे रिप्लाई करते हैं, बता के जाते हैं, क्लास लीव करते हैं। तो वो मैं सब खुद ही नोट करती हूँ। मैं एक एक एक्टिविटी बच्चे की नोट करती हूँ, तभी तो मैं कुछ अच्छे बच्चों मैम को वैसे एक नेट ग्रुप में खत्म होने रखूंगी। वाला है। चलो कोई बात नहीं, फिर डीपीपी के डाउट तो नहीं है ना, आप तो कर लोगे। यस मैम। एक बता यस देती हूँ मैम, बाकी डीपीपी जो नहीं होंगे वो मैं आपको भेज दूंगी, आप उसका आंसर भेज नहीं देना नहीं, बस। मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ डीपीपी का, एस्टर वाला। इसमें तुम्हें दिक्कत थी और तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये एस्टर ग्रुप का है ना, थोड़ा सा टफ है। इसको बता देती हूँ सिर्फ मैं। देखो, तो यहाँ पे जो नंबरिंग करोगे वो तो आप एस्टर ग्रुप से करोगे, 1 2 3 एंड 4। वैसे एस्टर ग्रुप है नहीं है आपका, एस्टर ग्रुप नहीं है, ठीक है। और ये कुछ ग्रुप नहीं है जो आपके टेस्ट में कल के में। तो देखो, इसको ड्रॉप कर देते हो, मतलब एक को एल्काइल बनाते हो। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद फिर ये है आपका ब्यूटेन ओएट, बस, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने लेवल के करा दिए हैं, आप सबके आंसर कर लोगे अब। चलो ठीक है, आप लोगों ने काफी साथ दिया, तो मतलब इतने मेरे अच्छे और रेगुलर बच्चे हैं। तो एक बार आयुष अब तो भेज दो स्क्रीनशॉट। यस मैम, मैं भेज रहा हूँ आपके पास। हाँ भेजो जल्दी, ठीक है। बाकी बच्चे मूव ऑन कर गए। तुषार, शबनम, ma'am. साक्षी, रोहिणी, प्रिया, कितने बच्चे हैं जो मेरे स्टेबल बच्चे हैं। इसलिए अच्छे बच्चों को ही रखूंगी मैं ग्रुप में आपके। जो ग्रुप बना रही हूँ ना, तो चलो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। आपको नोट्स में ग्रुप में भी भेज दूंगी। मैम मैं ग्रुप